Okay, time start for the live. Hope everybody doing good. 50. Oh my goodness. सुहेल भाई क्या हाल है आपका? आप ठीक हैं? थैंक यू, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। सुहेल भाई क्या हाल है? ठीक है आप? तबीयत ठीक है आपकी? वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाजी? आप ठीक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? मैं ठीक हूँ, आपके सामने हूँ। क्या हाल है भाजी? आप ठीक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? मैं ठीक हूँ, आपके सामने हूँ। क्या हो रहा है? सब ठीक ठाक हैं? थोड़ा सा जब बीटीसी ऊपर जाता है तो उम्मीद कायम हो जाती है आप लोगों को। हाँ, फिर आपको आपकी उम्मीद जो है ना वो जाग जाती है। थोड़ा थोड़ा आपको बिलीव होना शुरू हो जाता है कि यार ये वाकई बात ठीक है। अभी जो है ना मार्केट में अच्छा खासा मार्केट ने अपसाइड को मूव लेना है। फिर आपको यकीन थोड़ा सा होना शुरू हो जाता है बुल मार्केट ख़त्म नहीं हुई। हैव यू स्टार्टेड कंटिन्यू काउंटिंग मनी? नॉट येट आसिफ भाई। क्या हो गया? अब मिस कमिटमेंट ना किया करें। हमारी जो कमिटमेंट है वो है अक्टूबर के एंड से स्टार्ट होगी, ठीक है? काउंटिंग वाली, कैलकुलेटिंग वाली, काउंटिंग वाली नहीं, कैलकुलेटिंग वाली। कैलकुलेट करना, काउंटिंग करना इज टू डिफरेंट थिंग्स। काउंटिंग वो होती है जो आप जब आपके हाथ में आ जाए। कैलकुलेटिंग वो होती है जो नंबर स्क्रीन पे चल रहे होते हैं, ठीक है? आप मेरी बात से आसिफ भाई इतफाक करेंगे। कम ऑन है, आशीष ने आज नंबर 1 ले जाना लाइव शेयर करने में, और मैंने कोई लंबी लाइव शेयर करने का मूड नहीं है। बहुत थका हूँ बहुत। मंडे जो होता है ना, मैंने लाइव तो रख ली थी मंडे की, लेकिन बाद में मैंने कहा यार इस गोना बी हैक्टिक डे। मंडे बहुत बिजी था, बड़ा बिजी था, बहुत बिजी डे था, बहुत बिजी डे ऑलमोस्ट था बिकॉज इट्स 11:07। मंडे ऑलमोस्ट डन होने वाला है, ठीक है? और बहुत बिजी था मैं। इवन मैं सारे काम फिनिश करके जिम से सीधा आके यहाँ बैठ गया, सीधा स्ट्रेट। कसम ले लो आज, ठीक है? जिम से सीधा बाथरूम में गया हूँ, हैंड वॉश किए हैं, एंड आई एम हियर, दैट्स इट। शर्ट भी जिम वाली है और फेस भी जिम वाला ही है। नथिंग चेंज येट। सो व्हाट्स द प्लान? आशीष नंबर ले गया आई फिर लाइव शेयर करने में। आई नो दैट आशीष जो है ना वो छा गया। मनप्रीत क्या हाल है आपका? आप ठीक हो? तबीयत ठीक है आपकी? सब खैरियत है? क्या प्लान है आपके? कितने महीने बाद गए हो जिम? सच बताना। हफ्ते में तीन दिन तो चला ही जाता हूँ। 3-4 दिन कर लेता हूँ मैं जिम। सच बता रहा हूँ, जाना नहीं पड़ता। मैंने जिम घर भी बनाया हुआ है। कौन पूछ रहा था? जस्ट फॉर फन। जाना नहीं पड़ता, घर में जिम बनाया हुआ है, जाना नहीं पड़ता। घर में काफ़ी चीज़ें रखी हैं, हम फाइन विद इट। जाना पड़े फिर तो सही कह रहे हो आप, फिर तो महीनों बाद जाने वाले चक्कर होगा, ठीक है? लेकिन हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं वो जाते हैं भाई हफ्ते में 5 दिन, 4 दिन, 6 दिन कुछ जाते हैं। शौक की बात है। शौक, टाइम, एज, सारी चीज़ें, सब चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं इसमें। चलें अब इसको गपशप करते हैं आपसे थोड़ी थोड़ी, और लाइव को थोड़ा थोड़ा शेयर करते हैं, थोड़े थोड़े लाइक्स करते हैं, थोड़ा थोड़ा डबल टैप करते हैं। लेट्स सी कि क्या होता है, ठीक है? मैंने तो सुबह की आई क्रिप्टो भी नहीं देखी। सुबह उठाऊँ और देखा बिटकॉइन पंप हो रहा था। मैं कहा पिछले वीक इन्होंने काफ़ी जलील किया था, और ये वीकेंड पे ड्रॉप नहीं हुआ था। मैंने कहा ये मंडे, मुझे पहले आइडिया था कि ये पंप होगा।
तो मैंने सुबह ही देखा था, मैंने कहा अच्छा जा रहा है बिटकॉइन। स्टॉक मार्केट वालों ने सुबह बिटकॉइन को पंप करा दिया, ठीक है। मोस्टली जब मंडे को मेरा ख्याल है BTC पंप होता है ना, तो स्टॉक मार्केट वाले आते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग, 4 बजे शुरू हो जाते हैं, कोई कुछ 5 बजे शुरू होते हैं। मेजर जो है वो 7 बजे फिर बाइंग होती है, वो फिर BTC को पंप कराते हैं 10-11 बजे तक, मंडे को 11-12 बजे तक पंप करवाते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर स्टॉक मार्केट जो होती है उनके लिए आई मीन वो 2-4% को 5% को बहुत एक हैंडसम गेन्स समझते हैं फॉर वन डे। स्टॉक मार्केट वाले एक दिन में 5% बना लेना तो वो हैप्पी होते हैं। आई थिंक आज बिटकॉइन स्टॉक मार्केट ने ही पंप, मार्केट वालों ने ही पंप कराया। इन अदर वर्ड्स स्टॉक मार्केट की जो वेल्स हैं उन्होंने पंप करवाया। हाँ वही बात ना, मतलब दोपहर के बाद थोड़ा देर तक BTC ऊपर जाता रहा, तो जब उन्होंने देखा लंच का टाइम ख़त्म, लंच हो गया और BTC काफ़ी पंप हो चुका, उन्होंने कहा चलो यार दुकानें बंद करें, और 3-4 बजे बेबूझ के वो निकल गए हैं स्टॉक मार्केट वाले। तो लेट्स सी कि मेरा ख्याल अभी BTC में ताकत है बहुत, ठीक है। वो ये थोड़ा सा और नीचे आएगा, और अब मेरा ख्याल अभी BTC में ताकत है। 56 आई बिलीव 56 को होल्ड करेगा। और ये मैं शॉर्ट टर्म बात नहीं करता था BTC पे, आपको पता है, ठीक है, ना ही मैं लॉन्ग शॉर्ट करता होता हूँ। शॉर्ट टर्म में वो लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं जिन्होंने अपनी नींदें हराम करनी होती हैं, ठीक है। एंड ऑफ द वीक या एंड ऑफ द मंथ जिनका रिजल्ट ज़ीरो होता है, उन्होंने अपनी नींदें जिन्होंने हराम करनी होती हैं वो लगे होते हैं शॉर्ट लॉन्ग के पीछे, शॉर्ट टर्म्स के पीछे। आई थिंक कि BTC शॉर्ट टर्म 56-200 को होल्ड करेगा, ठीक है। और फिर यहाँ से बिटकॉइन जो है स्टिल देयर इज अ चांसेस कि बिटकॉइन अब $62,000 की तरफ जाने की कोशिश करेगा इसी वीक में। दैट्स फॉर द शॉर्ट टर्म फॉर मी, ठीक है। और लॉन्ग टर्म के लिए सेम थिंग, लॉन्ग टर्म के लिए वही प्रेडिक्शन, वही हमारा टारगेट, वही सब कुछ है। लॉन्ग टर्म नथिंग चेंज। वालेकुम अस्सलाम अली भाई, क्या हाल है? मैं अली भाई अभी लाइव शुरू होने से 3 मिनट पहले घर के अंदर आया हूँ, ठीक है। तो लाइव ख़त्म करता हूँ, फिर आपसे गपशप करता हूँ, ठीक है। आप खुद ही तो कहते हो कि जिम जाया करें, तो चलो यार थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ कि कंटिन्यू किया जाए इसको 10 दिन का शौक है, फिर ख़त्म हो जाता है, फिर 1 महीना छुट्टियाँ। अच्छा मुझे याद आया, लास्ट लाइव में हमें एक मीन कोइन का मैं जिक्र कर रहा था जो 3 सेंट पे था। कौन सा था वो, जरा याद तो कराओ आप लोग। जब बहुत सारे लोग कह रहे थे जी कोई मीन कोइन बताएं, कौन से मीन कोइन का जिक्र हो रहा था, जिसका मैं कह रहा था कि मार्केट कैप 10 मिलियन की तरफ जाएगा तो आई विल बाय द हेल आउट। वालेकुम सलाम मियाँ सब, क्या हाल है? सब ठीक है? तबीयत ठीक है आपकी? लेट्स टॉक टुमारो आफ्टर या ये दैट्स गोना बी अ बेस्ट आइडिया। नहीं मनप्रीत आप भूल गए हो, गेम चेंजर आप भी भूल गए हो। आशीष ने जवाब सही दे दिया, 2 बंदों ने सही जवाब दिया। न्यूरो की बात हो रही थी। जब मैं कह रहा था आप लोगों को यार कि इसका मार्केट कैप 25 मिलियन है, मेरी नज़र में थोड़ा ज़्यादा है, ये 10 मिलियन तक जाएगा तो आई विल बाय द हेल आउट। 3 सेंट पे था उस दिन, इसका मार्केट कैप उस दिन 25 मिलियन था, और आज देखो वो क्या हो गया। वो जिस दिन हमने लाइव ख़त्म की है इसके ऊपर बातें शातें की हैं, और उसके बाद ये शुरू हुआ और रुका ही नहीं है यार। कौन यहाँ पे था जिसने, मतलब ये सारी लाइव जिसने यहाँ जो लोग थे यहाँ पे कि हम लोग इस मीन कोइन के ऊपर बात कर रहे थे, ये उसी हम लाइव बंद करके हटे और पंप होना शुरू हो गया था। आई वाज लाइक, सुबह मैं उठा, मैंने कहा गॉड डैम इट स्टूपिड। मैं कहा वो लोग मेरे मुंह से निकलवाना चाह रहे थे। मैंने कहा ये लोग मेरे मुंह से ही निकलवाना चाह रहे थे तो वो जनाब शुरू हुआ है 2-3 सेंट पे था उस दिन, और 18-19 सेंट पे चला गया। आई मीन दैट वाज सरप्राइज, इट वाज बिग सरप्राइज टू मी। मेरा यही था, मैंने कहा यार ये नया है, थोड़ा नीचे जाएगा। या वी मिस्ड इट, यू मिस्ड लास्ट लाइव। अच्छा मेरा था कि ये अभी 25 मिलियन पे आया, कोई 10 मिलियन की रेंज में जाएगा, चलो वहाँ से उठाएंगे। जिस तरह के बेयर कोइन अच्छा पंप हो गया था, ये तो 500-600% ऊपर चला गया।
उस एक वीक में, लेकिन अभी अभी हमने लिया भी नहीं। आई मीन मैंने खुद नहीं लिया अभी। मैं तो खुद यही सोच रहा था, थैंक यू फहद भाई, आई लव यू टू। मैं तो खुद यही सोच रहा था कि ये गिरेगा 10-11 मिलियन मार्केट कैप की रेंज के अंदर, तो फिर मैं इसको बाय करना शुरू करूंगा। चलो खैर, इट्स ओके। लेकिन एक चीज़ बताऊं, बेयर कॉइन जो है ना, BEER, ये जब भी गिरे आपको नजर आए ना, वही उसी रेंज में, मतलब जहाँ पे था उस दिन। लेट मी सी, बातें करना भी शुरू कर दी हैं, किसी ने शेयर शूर नहीं किया। हाँ मतलब अब ये स्टेबल हो गया, 8-9-10 मिलियन की रेंज में स्टेबल हो गया। अगर ये आता है ना दोबारा कहीं 8 मिलियन की रेंज में, तो थोड़ा थोड़ा इसको ले लेना चाहिए, थोड़ा थोड़ा ले लेना चाहिए। चलें, आशीष ने रियली अप्रिशिएट आशीष, आपने सबसे ज़्यादा लाइव शेयर की है, और मेरा ख्याल है सब लोग थोड़ा थोड़ा इसको हल्का हल्का। अच्छा 3 सेंट पे, हाँ 3 सेंट पे तो उस दिन जब हमारी बात हो रही थी। आई डोंट नो अबाउट पिंडल पता नहीं क्या है, पिंडल क्या है, आई डोंट नो कितने जाऊँ ब्रदर, मुझे उसका पता ही नहीं है। अब तो रोजाना हर दूसरे दिन कोई नया से नया कोइन आ रहा है यार, मीन कोइन जो है। मार्केट कैप इसका कितना है? ओ माय गॉड, इसका ऑलरेडी 500 मिलियन मार्केट कैप है यार, ऑलमोस्ट $474 मिलियन। मीन कोइन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू बाय दैट, नो ना मी, अभी नहीं। अभी बहुत बड़े पैसे इसके अंदर हैं, बहुत पैसा इसके अंदर है। ओह नो, आपको ये पता है जिसकी आप बात कर रहे हो 6 सेंट से शुरू हुआ है और अभी भी $3 पे खड़ा है। दैट मीन्स कि वो अपने ऑल टाइम लो से अभी भी 50x ऊपर है। आई एम नॉट गोना बाय दैट। वो देखो, ऑलमोस्ट 500 मिलियन मार्केट कैप है। मीन कोइन वो मैं समझता हूँ ढूंढना चाहिए जिसका मार्केट कैप 5 मिलियन, 6 मिलियन, 10 मिलियन इसकी रेंज में हो। वालेकुम सलाम मियां साहब। और वहाँ से अगर वो 300 मिलियन पे चला जाता है तो 30x हो जाता है। मुझे पता है आप सब लोगों को बहुत एक्सपीरियंस है मीन कोइंस का, मुझे पता है। आई मीन यहाँ पे भी मीन कोइंस की बातें शुरू हुई तो वो ख़त्म ही नहीं होनी, लिस्ट ही पूरी रात बातें करते रहेंगे। फहद भाई थैंक यू वेरी मच। पूरी रात बातें होती रहेंगी, वो ख़त्म नहीं होगा। तो आप लोगों ने लाइव शेयर करें 1 घंटा घड़ी के टाइम पे, और हमने लाइव करनी, क्योंकि आज मैं थका हूँ बहुत ज़्यादा। आप लोग करते ये हैं कि मुझे बातों में लगा देते हैं, ठीक है फहद भाई, आप एग्री होंगे इस चीज़ से। आप सब लोग मुझे बातों में लगा देते हैं और थोड़ी देर बाद हम देखते होते हैं कि लाइव जो है ना वो 2 घंटे लंबी हो गई है। मतलब दैट्स क्रेजी। हाँ, देखने वाले भी कहते होंगे यार ये को क्रेजी लोग हैं, पूरी रात लाइव पे बैठे रहते हैं, यू नो व्हाट आई मीन। तो ये नहीं करने का, इस चीज़ को नहीं करना, बाकी ठीक है। ओंडो गोज हैंड इन हैंड, ठीक है जी, ठीक है। चले थोड़ा सा वेट कर लें पिंडल का थोड़ा सा वेट कर लें इसका। मैं इसका वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। आई मीन अभी 6 सेंट से $3 पे गया हुआ है, इट्स स्टिल 50x अप। तो मैं वेट करूंगा। क्रेजी नहीं, क्वांट कोइन बाइंग प्लीज बीट। मेहर गुलाम मुस्तफ़ा, पता नहीं यार BEAT क्या है। अच्छा अभी मैं कमेंट सारे ना, जब जाहिद भाई कमेंट अभी बंद ना करना, अगर जरूरत पड़ी तो बंद करेंगे, ठीक है। आज चिल लाइव है इन लोगों के साथ ना। पता नहीं जो जिस कोइन की आप कर रहे हो ना, मेटा बीट की, ये तो 1.3 मिलियन मार्केट कैप है, बिल्कुल स्मॉल कैप कोइन है। स्मॉल कैप प्रोजेक्ट है KuCoin का। आई डोंट नो मच अबाउट इट। मेटावर्स ठीक है यार, स्मॉल कैप कोई भी है उसकी सिंपल वही फार्मूला है। आपने एक पोर्टफोलियो अपना साइड पे रखा हुआ स्मॉल कैप के लिए, उसी के अंदर आपने उसको मैनेज करना है। देयर इज नो रॉकेट साइंस के स्मॉल कैप है और आपने ये करना है वो करना है, नो देयर इज नो रॉकेट साइंस। स्मॉल कैप की स्मॉल कैप कैटेगरी ना, उसमें जो आपका वो पोर्टफोलियो ना, उसमें एक आपने अपना पूरे पोर्टफोलियो को जो डाइवर्सिफाई किया हुआ है, उसमें आई डोंट नो कि आपने अपने पोर्टफोलियो में 40% स्मॉल कैप रखे हुए हैं, 20% रखे हुए हैं, 30%, 50%, सब टू यू। वो जो आपके पोर्टफोलियो के अंदर वो हिस्सा है ना स्मॉल कैप्स का, उसके अंदर ही आपने मैनेज करना है स्मॉल कैप को, ठीक है। मोर देन 10 फ्रेंड्स,
चलें यार, एक इसको शेयर करते हैं थोड़ा थोड़ा, मैं भी एक दो ग्रुप्स में इसको शेयर करूँ, आप भी शेयर करें। सो लेट्स सी के क्या हम करते हैं, ठीक है। और बताएं, कोई नई चीज़ बताएं। नई तो आप लोगों के पास बहुत सारी है, मेरे पास नया कुछ नहीं है। नया तो वही है, वो नई बात वही है जो पुरानी है कि BTC इट्स गोइंग टू 100K, 95-100K इन दिसंबर। मेरे पास तो वही है। कोई और बंदा को मुझसे आगे बात पूछेगा ना तो मैं नहीं एग्री हूँ किसी बात पे भी, ठीक है। जिस दिन BTC 52,500 पे हिट हुआ है, कौन सा दिन था वो, कौन सा दिन हिट हुआ था, फ्राइडे को, राइट। जिस टाइम पे बिटकॉइन हिट हुआ था ना 52,500 को, उसी टाइम पे, एग्जैक्ट टाइम पे मेरी ट्वीट्स किसी ने देखी थी कि नहीं देखी थी? नॉट ट्राई टू टेक ए क्रेडिट। क्या ख्याल है, कुछ रिप्लाई करेगा? यार अब मैं नॉक तो नहीं कर सकता ना डोर जाके कि यार ये हो गया तो ये करो तो वो करो। उसी टाइम पे मैंने ट्वीट की थी। लो कैप कोइनबेस SPA लो जी, SPA एक और कोइनबेस का लो कैप आया। कोइनबेस में जो लो कैप हैं उनको नज़र में रखें यार। वैसे ये जो लोग ये इन्फॉर्मेशन आगे यहाँ पे देते हैं ना, रियली अप्रिशिएट, ठीक है। जिस तरह के ये SPA किसी ने भी मेंशन किया है, 11 मिलियन मार्केट कैप, आई मीन इसको यू शुड कीप योर आइज ऑन इट। और उसके बाद PRQ 18 मिलियन मार्केट कैप, ये भी कोइनबेस में स्मॉल कैप पड़ा हुआ है। SWFTC स्विफ्ट कोइन 11 मिलियन मार्केट कैप कोइनबेस में पड़ा हुआ है। कोइनबेस के स्मॉल कैप जो है ना, जो लोग बहुत सारी एक्सचेंजेस यूज़ नहीं करते या नहीं कर सकते या उनको अच्छा नहीं लगता या लेजी हैं या वो आई मीन नए हैं, तो मेरा ख्याल है वो ये 3-4 कोइनबेस में स्मॉल कैप हैं, इनके ऊपर नज़र रखें। बाकी कोइनबेस में सारा कुछ ही है, PYR भी है, रोज़ भी है, आई मीन ICP भी है, सारा कुछ है कोइनबेस में जो भी, ठीक है। ISP तो बहुत लो कैप है ना। हाँ, ये तो सारा कुछ ही कह रहे होते हैं कि हम मेटावर्स भी हैं, AI भी हैं, हम लोग सारा कुछ ही हैं। ISP मेरा ख्याल है बेहतर कर जाएगा। अगर आपने रखा हुआ है ना, तो है तो स्मॉल कैप, जिसने भी क्वेश्चन किया है ये लिखा है ISP का, तो मेरे पोर्टफोलियो में भी है ये ISP स्मॉल कैप है। आई मीन कितने सारे स्मॉल कैप हैं यार रखे हुए हैं। आई मीन लेट्स सी क्या होता है। इनको सम पॉइंट इनको रोटेट करना है, अभी नहीं। स्मॉल कैप्स की मेन रोटेशन जो होगी वो अक्टूबर में ही होगी। कुछ ऐसे होंगे जिनको आप मेन स्मॉल कैप्स की जो रोटेशन होगी वो नवंबर में होगी। कुछ ऐसे होंगे जिनको आप अक्टूबर के एंड में भी रोटेट कर सकते होंगे, इधर इधर बेच के उधर ले गए, उसको में बेच के फ्लिप्स होंगी, बट नॉट एट दिस पॉइंट। मैं पिछले कितने महीने से कह रहा हूँ कि ये ट्रेडिंग जोन नहीं है, ये एक्यूमुलेशन जोन है, ठीक है। एक्यूमुलेट करें, होल्ड करें, बस दैट्स इट। उल्टी सीधी छलांगे ना मारें, गलत टाइम पे स्लिप हो जाएंगे। 1 सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड। सीधी छलांगे ना मारें, गलत टाइम पे स्लिप हो जाएंगे। 1 सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड। अच्छा जी, यार इसका आपने दोनों का पिछली बार भी सेम क्वेश्चन ही पूछा था, मैं आपको आंसर कर चुका हूँ। आपने ग्रुप में भी आंसर किया था, मैं आपको आंसर कर चुका हूँ। मैं इन दोनों को टेक्निकली फॉलो नहीं कर रहा यार, और बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं पिछली। आई मीन इसमें इन्होंने कुछ ज़्यादा दोनों ने परफॉर्म नहीं किया। तो जिन्होंने पिछली दफ़ा मिनी जो साइकिल गया उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं किया, मोस्टली क्या होता है कि जो लॉन्ग टर्म होल्डर ले लें या ट्रेडर्स ले लें, उन ट्रेडर तो निकल जाते हैं ना उसमें, ट्रेडर्स जो होते हैं उसमें से निकल जाते हैं। लॉन्ग टर्म होल्डर्स जो होते हैं उनके बैग्स जो है ना वो छोटे कर लेते हैं, मतलब लाइट वेट कर देते हैं उनको। मियाँ साहब क्या हाल है आपका? आप ठीक हैं? तबीयत भी ठीक है? अभी आपको लेता हूँ ऊपर में। हाँ, ये भी अच्छा रिमाइंडर है आपका, गेम स्टॉप वाला अच्छा रिमाइंडर है। इन्होंने पंप बहुत कराया था इसको एक टाइम पे, मतलब ठीक ठाक पंप कराया था, और इसने मार्केट कैप ये ले गए थे 200 मिलियन पे। अब ये 31 मिलियन पे है।
18 मिलियन से 31, ये भी है, इस पे चांस लिया जा सकता है, क्यों नहीं। गुड वन टू। हाँ चलो 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 चलो, और बताएं क्या क्या हौसला हुआ कुछ पिछले 2-3 दिन में आप लोगों को, कि नहीं हौसला हुआ, कि परेशान ही रहे हैं। M&W का बताएं। Are you expecting well and Suji go 20x this weekend? This weekend? Oh my God! नहीं नहीं, 20x वीकेंड पे नहीं होंगे, ये कल ही होने वाले हैं 20x। फाइल और सुशी, हाँ वो वीकेंड तो बड़ा दूर है। यार इस तरह ना किया करो, मेरा ख्याल है ये दोनों पूरे बुल मार्केट में 20x नहीं हो सकते। आई मीन मुझसे सही पूछो तो। और कल कल पता नहीं परसों किसी ने ग्रुप में, कल किसी ने ग्रुप में, या मेरा ख्याल है कल किसी ने ग्रुप में मैसेज टाइप किया कि नदीम भाई कभी डॉट के बारे में भी बात कर लिया करें, आपने डॉट के बारे में कभी बात ही नहीं की। और यार बात ये है, वो बंदा शायद यहाँ पे हमारा फ्रेंड भाई जो भी है बैठा हो, हर लाइव में तकरीबन डॉट के बारे में बात हो चुकी है, मैं अपना ओपिनियन दे चुका हूँ। लेकिन अगर आप उन लाइव में नहीं हैं और आप घर बैठे हुए हैं और 3 महीने बाद उठ के आगे बस आपने जो आपके दिल में है आपने टाइप कर दिया, यार उससे आई मीन दिल टूटता है। ठीक है कि हम एक चीज़ को बार बार हम डिस्कस भी कर रहे हैं, आपस में बात भी कर रहे हैं, उसके ऊपर सब कुछ हो रहा है, लेकिन कोई आगे मुझे कह रहा है जी आई मीन इसके ऊपर कभी आपने बात नहीं की। दैट मीन्स कि आप सोए हुए हैं, नॉट मी। मैं तो खुद ही पिछला सैटरडे का मेरा प्लान था लाइव करने का, लेकिन फ्राइडे को प्लान बन गया कि न्यू जर्सी न्यूयॉर्क जाना है, तो इसलिए मैंने सैटरडे की पोस्ट नहीं की थी। फिर मैंने कहा विल डू ऑन मंडे की, इसलिए मैंने पोस्ट कर दी थी। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा मैं भी लाइव को इधर उधर शेयर कर दूं 1-2 ग्रुप्स में। आप लोगों ने भी शेयर कर दिया, हम भी शेयर कर देते हैं। फिर हम बात करेंगे, 12:30 तक बैठेंगे। मुझे पता है आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वही चीज़ें हैं, वही क्वेश्चन है, वही चलेगा, वही चलता रहेगा। इट्स ओके, आप लोग कंफ्यूज रहेंगे बहुत सारे लोग, और यही आप चीज़ें करते रहेंगे बुल मार्केट के टॉप तक आप करते रहेंगे ये चीज़ें। आई नो दैट, आई एम नॉट मैड अबाउट इट, इट्स नॉट योर फॉल्ट। It's not your fault. Okay, आपका फॉल्ट नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है। ठीक है, कंफ्यूज होते हैं ना हम लोग, हमने पहली दफ़ा देखा होता है इसको मार्केट को कि पता नहीं क्या होने वाला है, क्या हो गया है, यू नो, तो लोग परेशान होते हैं। तो इट्स ओके, ये पार्ट ऑफ द गेम है, पार्ट ऑफ द बिजनेस है कि इसमें परेशान होते हैं। मैटिक सोल, इट्स माय फॉल्ट। क्या हुआ फाहद कुरैशी, क्या हुआ, किसको लिख रहे हैं आप इस माय फॉल्ट? ओके, 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 काम भी कर रहा हूँ, कुछ मैसेज आ रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट उनको। ऑलवेज स्लीपी, yeah, it's not you not sleepy, don't tell me that you've been sleepy, no, you not। कोई स्लीपी नहीं हो आप लोग, आपको सारा पता होता है। ठीक है, आप लोगों को सारा पता होता है, सिर्फ आप लोग अगेन एंड अगेन सेम चीज़ सुनना चाहते होते हैं। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? या आप ओपन ओशन की बात कर रहे हो, ओपन ओशन के ऊपर भी चांस लिया जा सकता है। रवि सिंह, यस,
आई एम एग्री विद यू। ओपन ओशन की बात कर रहे हो ना, ओपन ओशन के ऊपर भी चांस लिया जा सकता है। मेरा ख्याल है ये KuCoin में भी है, हाँ है KuCoin में, MEXC में, गेट आए हुए, इसके ऊपर चांस लिया जा सकता है। लेकिन यार स्मॉल कैप जो है उनका मतलब आप लोगों को, पुराने लोग जो हैं उनको बड़ी अच्छी तरह आइडिया है कि स्मॉल कैप जितने भी हैं उनका एक सेपरेट ही आपने उनको मैनेज किया हुआ है। लेट्स से किसी का पोर्टफोलियो अगर 10,000 का, अगर वो 40% उसने स्मॉल कैप्स में डाला हुआ है या 30% डाला हुआ है, अगर 40% स्मॉल कैप में है तो दैट मीन्स के 4,000, तो जो भी स्मॉल कैप आप ले रहे हैं आपने उसी 4,000 में उसको मैनेज करते रहना, ठीक है। या आपने नई अमाउंट एंटर करनी है, सब टू यू कि आप स्मॉल कैप आप समझते हैं कि मैं ठीक है अब मैं मिड कैप में जाना चाहता हूँ, फिर मिड कैप को लेना शुरू कर दें, कुछ लार्ज कैप रख लें बीच में, इट्स सेम थिंग। ये सारी चीज़ें वही हैं, नथिंग इज चेंज, कुछ भी चेंज नहीं है। को लेना शुरू कर दें, कुछ लार्ज कैप रख लें बीच में, इट्स सेम थिंग। ये सारी चीज़ें वही हैं, नथिंग इज चेंज। ये सारी चीज़ें वही हैं, नथिंग इज चेंज, कुछ भी चेंज नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं है। को लेना शुरू कर दें, कुछ लार्ज कैप रख लें बीच में, इट्स सेम थिंग। ये सारी चीज़ें वही हैं, नथिंग इज चेंज, कुछ भी चेंज नहीं है। Nothing is change. Sukulo कैप इन Coinbase, अच्छा बहरहाल वही आई मीन कोइन, मैंने उस दिन भी ये कहा था कि जो Coinbase में स्मॉल कैप कोइन पड़े हुए ना, प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं, उनकी एक लिस्ट बना के रख लें। जिन लोगों को नहीं पसंद है कि हमने मतलब हमसे KuCoin नहीं हैंडल हो रही, या हमसे MEXC नहीं हैंडल हो रही, या आई मीन व्हाटएवर, हम आउटर एक्सचेंज में नहीं जाना चाह रहे, जो लोग अमेरिका के हैं, कनाडा के हैं, या जो लोग मतलब जिनको दूसरी छोटी एक्सचेंजेस आई मीन KuCoin या MEXC जिनके लिए यूज़ करना उनको हैसल लगता है, या वो समझते हैं कि यार आई एम नॉट इग्नोरिंग। जब मैं बात कर रहा होता हूँ ना तो उस वक्त मैं क्वेश्चन नहीं ले रहा होता। अभी थोड़ी देर बाद मैं आपसे कहूँगा क्वेश्चन लेने। बहरहाल मैटिक का क्या अपडेट दूँ? मैटिक की अपडेट सारी उनके टेलीग्राम पे चल रही है, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग। बाइनेंस पे एवरीथिंग चल रही है। वो मैटिक जो है वो टोकन स्वाप हो रहा है, मैटिक टीम एक दूसरा कोई टोकन दे रही है, PLS के SPL इस तरह का कुछ नाम है, उसमें आपने कुछ भी नहीं करना। आपके जिस एक्सचेंज में भी पड़े हुए हैं वो वहाँ पड़े रहेंगे, जिस वॉलेट में भी है। मैटिक का जो स्वाप है, सारी एक्सचेंजें जो उसको ऑनर कर रही हैं, सब एक्सचेंजेस में वो ऑटोमेटिकली स्वाप हो जाएगा। सो व्हाट्स द अपडेट, ठीक है। ये ऐसी चीज़ अगर आप मैटिक के होल्डर हो, ये तो आपको खुद सर्च कर लेनी चाहिए। ये तो आप इस चीज़ का तो आपको खुद पता होना चाहिए। आई एम नॉट इग्नोरिंग दैट एंड आई एम नॉट अपसेट अबाउट इट। I mean, I want to make my money double, but I don't want to do any type of research. ठीक है, जितने भी मैटिक वाले हैं, जिन लोगों ने मैटिक होल्ड किया हुआ, सबको पता है, आज से 15-20 दिन का पता है कि वो स्वाप हो रहा है, ठीक है, और ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपका? आप ठीक है? ऑटोमेटिकली वो हो जाएंगे आपके। PLS है इस तरह, मुझे याद नहीं है, वो आप खुद सर्च करें। अगर आपने मैटिक होल्ड किया हुआ तो उनके टेलीग्राम पे देखें, अपडेट्स उनकी देखें क्या आ रही हैं। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, वो भागने नहीं वाला। वो जब स्वाप होगा ऑफिस में भी 1 दिन 2 दिन 4 दिन आपको शायद आपके जो आपके मैटिक की अमाउंट है वो 0 हो जाए, फिर वो हाँ POL, ठीक है। आई मीन मेरे पास नहीं है मैटिक, आई एम नॉट होल्डिंग इट। और जो प्रोजेक्ट मैं छोड़ चुका हूँ, आई मीन मैं उन पर टाइम वेस्ट करता ही नहीं हूँ। हाँ, मुझसे कुछ ना कोई दोस्त क्वेश्चन करते रहते हैं। एक दोस्त ने मैटिक की बहुत बड़ी लेवरेज ट्रेड ली थी एंड ही वाज माइनस अबाउट $54,000। तो जब वो स्वाप होगा उसने मुझसे पूछा जब क्या होगा, मैंने कहा उन्होंने स्वाप करना है जब उन्होंने ट्रेडें सारी क्लोज कर देनी है। आपका जो 54,000 का लॉस है, दे डोंट केयर। POL, अच्छा POL उसको कहेंगे। ये तो अगर आई मीन कोई भी प्रोजेक्ट आपको नज़र नहीं आता, या उसकी कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती, या कुछ स्वाप हो रहा होता है, ठीक है, आप उनकी वेबसाइट पे जाएं, उनके ट्विटर पे जाएं, उनके टेलीग्राम पे चले जाएं, यू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन, लाइक फ्यू मिनट्स लगते हैं, ठीक है। अगर आई मीन जिसने भी ये क्वेश्चन किया, मेरी इस बात का माइंड नहीं करना, थोड़ा सा वर्कआउट किया करें इंस्टेड के आप आई मीन
इसको पूछें, उसको पूछें, उसको पूछें, उसको पूछें, जिन जिनको पता होगा उन्होंने बात सेम ही करनी है आपसे, सेम ही आंसर करना है, ठीक है। POL, अच्छा अच्छा अच्छा। मेरे एक दो दोस्त थे जो इसकी लॉन्ग में अटके हुए थे, और दोनों ने मुझे कॉल की थी, कोई 8-10 दिन पहले की बात है। उन्होंने मुझे पूछा कि यार रहीम भाई ये वो इस तरह क्या होगा, हम तो फ्यूचर की ट्रेड में इसमें काफ़ी अच्छे खासे लॉस में हैं। मैंने कहा एक्सचेंजेस डोंट केयर, उन्होंने आपकी ट्रेड क्लोज करनी है, आप 50,000 लॉस में हैं, आपने 70 डाला हुआ है, 54 ख़त्म हो गया आपका, 16,000 वो आपको USDT आपकी जेब में डालेंगे, बाय बाय टाटा। ये होता है, ठीक है। हो सकता है आई मीन आई डोंट नो उन्होंने ये नया टोकन में क्यों क्यों लेके आए हैं। मुझे तो लग रहा है कि ये उनकी आई मीन आई डोंट नो, समटाइम ये भी होता है बिहाइंड द सीन, ये गेम चल रही होती है बिहाइंड द सीन, कि बहुत सारी लेवरेज ट्रेड्स खुली होती हैं, और एक्सचेंजेस के साथ मिलके इस तरह के बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कुछ गेम कर लेते हैं जी, टोकन स्वैप कर लेते हैं। अगर अगर मार्केट में रिवर्सल आया तो ये तो हमें एक्सचेंजेस जो होती हैं वो देख रही होती हैं, अगर मार्केट में रिवर्सल हुआ तो ये तो हमें इतने मिलियंस का लॉस होगा। तो ऐसा भी होता है बैक एंड पे बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, ठीक है। तो आई डोंट नो कि मैंने उसकी कोई, मैं कहूँ जी ये वो, मैंने कोई उसकी अपडेट नहीं देखी, बिकॉज मैं उसको फॉलो ही नहीं करता। मेरी नज़र में वो फैट टर्टल है, मैटिक हो गया, कार्डानो हो गया, आई मीन मैं इनको फॉलो ही नहीं करता। बैक इन 2019 2021 मुझे एक एक मिनट की इनकी हर चीज़ का पता होता था, ठीक है। जब ये मेटिक जो है 2 सेंट पे 2.5 सेंट पे फिर रहा होता था, मुझे इसकी एक एक चीज़ का पता होता था। इसकी बहुत सारी उन दिनों में नेगेटिव न्यूज़, इसकी बहुत फट भी फैली रही, इसलिए ये बहुत देर 2 सेंट पे फिरता रहा है। और इसको मैं लेता रहा हूँ। सबसे पहले एक एक्सचेंज होती थी हॉटबिट, उसमें मैंने रखा होता था। उन्हीं दिनों में फेट जो है वो 5-6 सेंट पे फिरता होता था, फेट भी काफ़ी रखा होता था। सेलर आई मीन बहुत नीचे था, आई मीन कार्डानो उन दिनों में 3-4 सेंट 5 सेंट में फिर रहा होता था। तो जो पुराने, मेरी नज़र में आई मीन हर बंदे का अपना 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 ओपिनियन है, मैटिक कार्डानो सेव इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वो 20-30x नहीं देंगे। तो जेड़ा 20-30x नहीं देगा, 10x नहीं देगा, मैं उसके पीछे टाइम वेस्ट भी नहीं करूँगा। इट्स जस्ट मी। दैट मीन्स सेल कर दें, अगर आप सेल कर सकते हो और स्टिल अगर एक्सचेंजेस आपको अलाउ कर रही हैं सेल करना, यू कैन सेल इट, ठीक है। अगर वो अलाउ नहीं कर रही, अगर आपने सेल नहीं करना तो उसमें पड़ा रहने दें। जो भी वो जब टोकन स्वैप होगा ऑटोमेटिकली आपको मैटिक जितने हैं उतने ही आपको दूसरे जो भी नया कोइन है, POL है, PSL है, जो भी है वो मिल जाएंगे आपको। सिंपल है, कोई इसमें आपने कुछ नहीं करना। यू डोंट हैव टू डू नथिंग, ऑल यू हैव टू डू जस्ट चिल एंड रिलैक्स। मैं यार एक मैसेज टाइप कर, आपने कुछ नहीं करना, यू डोंट हैव टू डू नथिंग, ऑल यू हैव टू, आपने कुछ नहीं करना, यू डोंट हैव टू डू नथिंग, ऑल यू हैव टू डू जस्ट चिल एंड रिलैक्स। मैं यार एक मैसेज टाइप कर, आपने कुछ नहीं करना, यू डोंट हैव टू डू नथिंग, ऑल यू हैव टू डू जस्ट चिल एंड रिलैक्स। मैं यार एक मैसेज टाइप कर लूँ, एक सेकंड। शॉपिंग करें 17,000 को, थोड़े थोड़े लाइक्स करें यार। आधा घंटा होने वाला है हमें, एंड वी आर नॉट ऑन इन हाई नंबर्स। मंडे है शायद, इसलिए कोई नहीं, देखते हैं अभी। मीनिंग सेल, अच्छा जी, बॉड मैटिक है 250 100K नाउ, बिग लॉस। आई एम टेलिंग यू, एक्सचेंजेस डोंट केयर, यू इन अ बिग लॉस, ठीक है। हाँ, जब टोकन स्वैप होगा ऑब्वियसली जो उनका नया कॉइन आएगा वो इसी प्राइस पे ही होगा, ठीक है। अगर तो सेम अमाउंट के टोकन आपको मिलेंगे तो उसके प्राइस भी यही होंगे, ठीक है। तो एग्जैक्टली जिस तरह मैटिक के प्राइस ऊपर जाने थे इन फ्यूचर, उसके भी प्राइस ऊपर जाएंगे। आई थिंक आपने पिछले 2021 में लिया होगा। अभी 2 बिलियन मार्केट कैप है, 250 बड़ा मुश्किल टारगेट इसके लिए होना है। हो सकता है चला भी जाए वहाँ पे, लेकिन मुश्किल होगा। तो जब ये टोकन स्वैपिंग और ये वो इस तरह की ड्रामेबाजियाँ आ जाती है ना, बड़े इन्वेस्टर काफ़ी बेचारे, बड़े इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो कंफ्यूज भी हो जाते हैं। लोग छोटे बड़े सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें आई मीन क्या होगा, किस तरह होगा।
क्या करूं इसको मैं? बाय क्रिप्टेक्स फाइनेंस, व्हाट डू यू वांट मी टू डू विद इट? क्या था इसका, क्या था वो टिकर, क्या था इसका? इट्स ORDS इन बाइंग जोन नाउ यार। ORDS का बाय जोन होगा आधे पैनी से भी आधी पैनी से भी आधी पैनी। मैं इस वक्त मजाक के मूड में हूं आज तो। यार ORDS जो है वो आपको 1 सेंट पे मिले, 1 पे मिले, 1 पे मिले, व्हाट मेक डिफरेंस? अगर उसको देख रहे हैं कि ORDS 50 सेंट या $1 पे जा सकता है, तो व्हाट मेक डिफरेंस? एक चीज से हम, चलो जी, मैं समझता हूं, मेरी एक हो सकता है मैं गलत भी हूं, मेरी प्रेडिक्शन समझ लें या मेरा ओपिनियन समझ लें कि मैं समझता हूं जी ORDS पे आराम से जब भी मार्केट में दौड़ लगेगी ये 50 सेंट पे चला जाएगा। मैं ORDS वालों का जरा माइंड क्लियर करूँ, आप लोगों ने तो पंप करा देना, मैं इसलिए इसके ऊपर बात नहीं करता इन चीज़ों के ऊपर, क्योंकि पिछली दफ़ा आप लोगों ने ये किया था कि जब ORDS के ऊपर एक दिन लाइव की थी वो 1 सेंट से आप लोगों ने उठाया और 3 सेंट पे चला गया था, विच इज़ नॉट राइट, नॉट गुड फॉर नाउ। के लिए अच्छा नहीं है ये चीज़। अच्छा, किसी चीज़ को पंप शम्प कराना है तो अक्टूबर के एंड में या नवंबर में दिसंबर में जा करवाएंगे, अभी नहीं। अच्छा, ORDS जो है ना, चले मैं एक ओपिनियन दे रहा हूँ कि ORDS जो है ना 350 मिलियन मार्केट कैप कर सकता है यहाँ से, 7 मिलियन से 350 मिलियन मार्केट कैप करेगा तो 50x हो जाएगा। ठीक है, मैं ORDS वालों को जरा माइंड क्लियर करूं कि बाय रेंज में, बाय जोन में है कि नहीं, बाय करना चाहिए कि नहीं। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं। अच्छा, 50x कितने परसेंट होता है नंबर्स में, परसेंट में? 500% होता है, 600% होता है, 1000% होता है, 5000% होता है, कितने परसेंट होता है? 50x कितने परसेंट होता है? अफजल भाई आपका आंसर गलत है। यस ठीक है, 5000%। जो लोग भी नहीं 50x 5000% होता है, 5000%। 1x जो होता है वो 100% होता है, 2x 200% होता है। ठीक है, जितने x होते हैं उसको आपने 100 से मल्टीप्लाई करना, तो 50x जो है वो 5000% होता है। अगर यहां से ये 50x कर जाता है, जो कि मैं समझता हूं, यू नेवर नो, इट्स पॉसिबल टू मी। अगर प्रोजेक्ट के साथ कोई गलत नहीं होता, टीम का कोई मिसकमिटमेंट नहीं करती, कोई डिंग डोंग नहीं करती, जो ये करते हैं क्रिप्टो के जो CEO और ये सारे होते हैं, ठीक है, CTO CEO सारे ये अंदर बैठ बड़ी गेमें कर रहे होते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं जी, वो क्या होता है, वो इमरान खान जो कहता होता था, फैसले बंद कमरों में होते हैं। बंद कमरों में ये जो क्रिप्टो वाले भी फैसले करते हैं, ये बड़े खतरनाक होते हैं इनके फैसले। iPhone 16 came, but ORDS didn't came to 1 cent, but I bought at 11। हाँ वही यार, वही एक पॉइंट क्लियर करने लगा। अब देखना, ORDS को इन लोगों ने करना है पंप करा देना फजूल। मैं ये बात नहीं करना चाह रहा था। फर्ज किया कि 50x चला जाता है ORDS, 50x का मतलब होता है 5000%। ओ अल्लाह के बंदो, एक चीज में हमें एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, ओपिनियन है हमारा, पॉजिटिव ओपिनियन है कि ये 5000% प्रॉफिट दे सकता है, तो यार उसमें 5% 10% अप एंड डाउन कौन देखता है? कौन लोग हो तुसी यार, कौन लोग हो यार? आई डोंट नो। ठीक है, मैंने पर्सनली अगर कोई चीज लेनी होती है ना, तो मैं अगर से कि मैंने 10,000 का ORDS लेना है और मेरा माइंड है कि मैं 1 सेंट पे लेना है, मैं 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन उसको वेट करता रहूंगा। अगर करता रहूंगा, देखूंगा कि यार 5-6 दिन ये नीचे नहीं गिरा, तो मैं आधी अमाउंट का उसी प्राइस पे उठा लूंगा, 5 या 6%, 8%, 10%, 12% ऊपर ले लूंगा मैं। खैर ठीक है, हाफ, एटलीस्ट मैं हाफ जरूर ले लूंगा। ये ना हो कि मैं 10% बचाने के चक्कर में ऊपर वाला जो 5000% है उसमें से लॉस हो जाए। ठीक है,
मैं 10% बचाने के चक्कर में हो सकता है मुझे वो ऐसा हो कि ये मुझे 90% जाके महंगा बाय करना पड़े। सोचो यार, ORDS के ऊपर बात नहीं करनी, छोड़ दें। मुझे मैसेज आना शुरू हो गए हैं। अब मुझे मैसेज आना शुरू हो गए हैं कि नदीम भाई, हमने मैंने किया, आपने ORDS को पंप करवा देना, प्लीज स्टॉप टॉकिंग अबाउट इट। यार ये कोई पेड़ छेड़ नहीं है, एक जर्नल बात हो रही यार इसकी। चलो इसके ऊपर बात कर लेते हैं, स्विफ्ट कॉइन के ऊपर बात कर लेते हैं, स्विफ्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। स्विफ्ट जो है मैं टॉपिक चेक करने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने मेरा पर्सनली जो है ना, मैं पिछले मैं आपको बता दूं, तकरीबन 4 वीक से ना, 3 से 4 वीक्स हो गए हैं, मैं वेट कर रहा हूँ स्विफ्ट कॉइन जो है ना 0.0025 पे है। एक राउंड नंबर, रोज पे बात कर ले प्लीज, ठीक है? मैं करता हूँ, मनता बात करता हूँ रोज पे। मैं स्विफ्ट का ना वेट कर रहा था कि 0.0025 पे आए तो मैं वहां पे ना थोड़े से और ले लूँ कोइन बेस में, या आई कैन टॉक अबाउट ऑन बिग टाइम टू, ठीक है? इसके बाद रोज और बिग टाइम पे बात करते हैं। अच्छा, मैं स्विफ्ट का ऑर्डर ला के बैठा हूँ 25 पे। उस दिन मार्केट गिरी भी है ना, तो ये 25 पे नहीं है, और एकदम ना 26 के करीब आया और भाग गया वापस। 25 वाला ऑर्डर फिलअप नहीं हुआ। आज मैं जब सुबह उठाऊँ ना, तो मैं देखा, मैं कहा यार ये नीचे नहीं आया 25 पे, तो मैंने पकड़ के 27 बाय कर दिया, 27 भी बाय कर दिया। इट्स ओके टू मी। अगर वो अब 25 के बजाय 24 पे भी चला जाए, हु केयर्स? 10-12% अब नीचे को, ये आपको याद, फिर मैं रेफरेंस दे रहा हूं, पीछे लेके जा रहा हूं आपको। आपको याद होगा ये बातें हमारी सेम टू सेम, एक सेकंड ठहर जाए, ये सेम टू सेम हमारी बातें होती थी अगस्त एंड सितंबर में, कि नीचे 10% पड़ा हुआ है। आप जो लोग यहां पे मेरे साथ होते हैं एग्री होंगे मेरे बात, मेरे साथ से, मेरे साथ लोग एग्री होंगे। सितंबर अगस्त में पिछले साल यही बातें होती थी, पिछले साल सितंबर के महीने में ये बातें होती थी। मैं आपको कहता होता था कि यार नीचे 10% है, ऊपर 300, 400, 500 या 1000% है। सो यू वांट टू वेट फॉर द 10%, और यहाँ के आपने ऊपर वाले वो 500% को मिस करना है। ये बात होती थी कि नहीं पिछले साल अगस्त और सितंबर में? मुझे बताएं यार आप सब। मैं भी कैमन मान गया हूं अब। वो कैमन अपनी ऑडियंस कह रहा होता है, मुझे बताओगे कि ये मैंने कहा था, ये हुआ है, तो यस करोगे, एग्री करोगे, तुम आगे बात करूंगा, तो मैं नहीं बात करूंगा। आई गोना टॉक अबाउट नो मोर, नो। तो आज जो लाइव है ये हमारी एक जर्नल गपशप है। मियां साहब जी, कुकिंग क्या कुकिंग कर रहे हैं आप? ना कुकिंग का करें, भूख लगी है, अभी खाना भी खाना। आजकल डॉक्टर साहब जो है ना, इन्होंने भी पता नहीं कौन सी एक्सरसाइज शुरू की हुई है, क्या ये खा रही हैं, वेट लूज किए जा रही हैं। कुछ हमें भी बता दें, थोड़ा सा फार्मूला कोई ना, कुछ हमें भी टिप्स दे दें वेट लूज करने की, हम थोड़ा वेट और लूज कर लें। इधर लाइव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ओवर वेटेड, मोस्टली, बहुत नहीं, मोस्टली। प्लीज माइंड नहीं करना। बहरहाल आपने बहुत रिजल्ट, मतलब मैं देख रहा हूँ आपने काफी वेट लूज किया है। माइंड नहीं करना इस चीज को। कोई टिप शिप दे दें हमें, अगर आपने आना है, आपको ले आ तो टिप दे दें। यहाँ पे सारी ओवर वेट है। जिसकी वेस्ट 32 होनी चाहिए ना, वो 38 लेके फिर रहे हैं यहाँ पे। न्यूयॉर्क में भी हमारे कुछ लोग हैं, उनको भी बहुत जरूरत है इस टाइम ना स्लिम होने की। चले छोड़े। अच्छा, मैंने उसको ना वो ये बात हमारी पिछले साल अगस्त और सितंबर में होती रही है। अली भाई क्या हुआ है? कुछ लोग वर्जीनिया में हमारे हैं जिनको वेट लूज की जरूरत है, तो मियां साहब ने हंसना शुरू कर दे। नो गुड। अच्छा, शेख साहब रोने वाले साइन ना भेजो। अच्छा, मैं आपके लिए टिप्स ढूंढ के आप लोगों को भेज दूंगा, डोंट वरी। शेख साहब, आपको तो किसी ने नाम ही नहीं लिया। अब आप जो है ना टॉपिक अपनी तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, दैट्स व्हाट इट इज। ये इज विनर। अच्छा, तो वो पिछले साल भी ना हमारी ये बात होती रही है कि नीचे को 10% को हमने कैलकुलेट करना है, या हमने ऊपर के 500% को या 600% या 1000% को कैलकुलेट करना है, ठीक है? वो ऊपर के नंबर्स उस टाइम ना, वो मिनी साइकिल अपसाइड के नंबर्स छोटे थे, 300, 400, 500% वाले नंबर थे, ठीक है? लेकिन अब कुछ प्रोजेक्ट ऐसे भी थे जिन्होंने आउट परफॉर्म किया। आई मीन उस टाइम फ्रेम के को
सामने रखते हुए ना आरवी ने बड़ा आउट परफॉर्म किया था उन दिनों में। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये $4 से उठ के $52 पे हिट करेगा, जाके मेरी नज़र में $32 इनफ था। नियर प्रोटोकॉल हमने $1 पे हम उसके ऊपर बातें करते रहे हैं, लेते भी रहे हैं, लेकिन नियर प्रोटोकॉल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि $5-6 पे जाएगा। लॉन्ग टर्म में इसका टारगेट वही था $20 से $25, लेकिन वो भी 8 पे चला गया। उस वक्त भी नियर, जब मैंने नियर के ऊपर हमारी बात हो रही थी $1.20, $1.20 पे था। जी VXV भी, यस आई रिमेंबर दैट। नियर के ऊपर बात हो रही थी, $1.20 पे था, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया ना कि $1 पे लेना चाहिए। मैंने कहा हाँ यार $1 पे लेना चाहिए, बट नो मेक नो डिफरेंस। अगर 120 पे भी है, कुछ यहाँ ले लेते हैं, थोड़ा नीचे आया तो और लेंगे, नहीं तो 120 भी अच्छी प्राइस है। ये नियर की बात कर रहा हूँ मैं, नियर प्रोटोकॉल की। तो उसका ही देख लें आप। आई मीन जिसने 1 पे लिया या जिसने 120 पे लिया, अगर दोनों ने 8 पे नहीं बेचा, ठीक है, फर्ज किया दोनों ने $6 पे बेच दिया, दैट मीन्स के $6 पे अगर 1 से 6 पे चला गया, 500% प्रॉफिट हुई। अब जिसने 1 पे बाय किया उसने 500% पूरा बना लिया, जिसने 120 पे बाय किया उसने 480% बना लिया। कैलकुलेशन मेरी बहुत अच्छी है, नंबरों में मैं बहुत अच्छा हूँ, कैलकुलेटर मुझे यूज़ नहीं करना पड़ता। वो जो मैंने कैलकुलेटर्स के ऑर्डर किए हैं वो आप लोगों के लिए किए हुए हैं, गिफ्ट भेजूंगा सबको। हेलो भाई। तो आई मीन आई थिंक इट्स नॉट अ बिग इशू at this point. It's very serious topic. This is not a big issue at this point कि कोई, मुझे उस दिन अली भाई ने मुझे पूछा है कि नदीम भाई आपने ORDS लिए हैं कि नहीं लिए। अली ने पूछा है, किसी और ने पूछा है। मैंने कहा यार आई डोंट केयर। मुझे 1 लाख अगर मुझे चाहिए ORDS, तो 1000 के मिल जाए। मैंने ऑर्डर लगाया हुआ है, फर्ज कर रहे हैं मुझे 1 लाख चाहिए ORDS अगर चाहिए, तो अगर मुझे 1100 भी मिल जाए, आ रहा खेर मैं 1100 के जाके ले लूंगा। इस वक्त मुझे उसका ₹100 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अगर वो ₹1000 के लिए हुए ORDS जो है 50x कर जाता है, चलो यार 30x कर जाता है, चलो 20x कर जाता है, 20x का, चलो 21x कर जाता है, चलो ये नंबर ले लेते हैं। वो कोई कह रहा है, मुझे मैसेज आया, को कह रहे हैं 0 नंबर ना रखें आप, कोई 1 नंबर लाएं, ठीक है, इवन नंबर कह रहे हैं ना डिस्कस करें, और नंबर का, चलो 21x कर जाता है। अब $1000 का लिया है, वो 21x कर गया, $20,000 बन गया, ठीक है, 20,000 प्रॉफिट हो गई है। अगर ₹1100 का ले लिया है तो ₹19,900 प्रॉफिट हो जाएगी। ₹100 फर्क पड़ना है यार। चलें, अब वो ममता ने रिक्वेस्ट की थी कि रोज के ऊपर बात करें, मैं थक गया। और किसी ने भी बात कहा था कि रोज के बाद कौन सा था, 33x, ठीक है 33 कर लेते हैं। हाँ 21 नहीं 33x कर लेते हैं। अब 44 ना कहना, अब आगे जाओ 55x को। रोज जो है ना तंग बहुत कर रहा है, ठीक है। रोज जो है ना, ये मुझे जो याद करवाता है ना, रोज ये मुझे याद करवाता होता है 2020-21 में ना, मैटिक और कार्डानो, स्पेशली मैटिक ने 2020 में बड़ा जलील किया था, ठीक है। एक सेकंड में, अभी जलील किया का मतलब हिलता ही नहीं था, मार्केट मूव होती थी और जाता था, फिर नीचे आ जाता था, और एक इनकी फट आई और वो स्ट्रेट लाइन ही हो गया, वो हिला ही नहीं अपनी जगह से। अब बहुत सारे लोग इसी तरह ही रोज की परफॉर्मेंस से फॉर द टाइम बीइंग वो तंग आए हुए हैं, ठीक है। लेकिन जब मैटिक मूव होना शुरू हुआ था ना, मोस्टली जो पुराने लोग थे वो तंग करना, जिन्होंने 2 सेंट रखा हुआ था, और जब ये 5, 6, 7 सेंट पे गया, उन्होंने कहा यार निकल जाओ। बहुत सारे लोग मैटिक में एग्जिट कर गए थे 30 सेंट पे, बड़ी दुनिया मैटिक में से एग्जिट कर लिया था कि 10 से, और 30 सेंट पे वो उसने एक बेस बिल्टअप किया, और वहां से फिर वो उसने दौड़ लगा दी $2-3 की तरफ। इसी तरह सेम थिंग कार्डानो में भी बहुत सारे लोग जो थे डिसाइड हो गए थे। जब 2020 में मार्केट गिरी थी तो कार्डानो एकदम 2-3 सेंट पे, 2 सेंट पे मेरा ऑर्डर फिलअप हो गया था, कि 3 सेंट पे हुआ था। आई बिलीव कार्डानो का मेरा ऑर्डर 2 सेंट फिलअप हुआ था, XRP का 3 सेंट पे फिलअप हुआ था, ठीक है। तो रोज जो है ना इज एक्टिंग जस्ट लाइक कार्डानो एंड मैटिक
जो कर रहे थे ना पिछले बेयर मार्केट से जब बुल की तरफ टर्न हुई थी। तो मेरा ख्याल है कि रोज़ में हमें थोड़ा सा इंतज़ार चाहिए, थोड़ा सा सब्र पेशेंस चाहिए। रोज़ एक अच्छी परफॉर्मेंस देगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने सारा कुछ रोज़ में डाल के बैठ जाना है, या सारा कुछ एक ही किसी आईसीपी में डाल देना है, या आरवी में डाल देना है, या चेन स्वैप में डाल देना है, या सारा कुछ हमने लैंड शेयर में डाल देना है। आई मीन इट्स ओके। इन सब ने परफॉर्म करना है। जितने अच्छे प्रोजेक्ट हैं, इन सब ने अपना अपना मार्केट में से इन्होंने हिस्सा ज़रूर लेना है, ठीक है। अक्टूबर आपको बताएगा, अक्टूबर का एंड जो होगा वो आपको बता रहा होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे खड़ी है। मिड कैप और लार्ज कैप अक्टूबर में मोस्टली अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे। जैसे ही लार्ज कैप जो होंगे वो अपना अपना एक लेवल बनाएंगे, कुछ ऑल टाइम हाई पिछला क्रॉस करेंगे, कुछ उसके करीब पहुंच के रुक जाएंगे, वहाँ से फिर स्मॉल कैप दौड़ लगानी शुरू करेंगे। वहाँ से फिर आपकी रोटेशन शुरू हो जाएगी कि कौन कौन से ऊपर चले गए हैं, किसको बेचना है, कितना बेचना है और क्या करना है। तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं आई मीन डिसअपॉइंट रोज़ की तरफ से। हाँ, परफॉर्मेंस उसकी वीक है, हिलता उलता नहीं है जल्दी, लेकिन आई मीन ये अच्छा करेगा, ठीक कर देगा। मरा हुआ भी जाएगा ना, मरा हुआ भी जाएगा तो ये वो अपना जिसका ऑल टाइम हाई था ना 59 सेंट, वहां तक तो जरूर पहुंच जाएगा, मरा हुआ भी होगा। मेरा अपना जो ख्याल है इसके बारे में, क्योंकि ये 18 सेंट पे तो गया था रिसेंटली। अब पिछले जो मिनी साइकिल आया था उसमें ये 18 सेंट पे गया था 3 सेंट से, 5-6x उसने तब किया था जी। सेम थिंग हैपनिंग विद ARB2। बिल्कुल, ARB भी जो है उसने भी अपना न्यू ऑल टाइम लो बना दिया था, आई बिलीव कि इस ड्रॉप में जो मार्केट का ये एक सेकेंड, जो ये ड्रॉप था ना जिसमें हम हैं अभी, तो ARB ने मेरा ख्याल अब नया ऑल टाइम लो बनाया था। यस इट डिड। बिल्कुल, पिछले साल सितंबर में ARB जो है वो 75 सेंट पे था, और इस बार इसने मतलब ऑलमोस्ट 41 सेंट पे नया ऑल टाइम लो बना दिया था। तो सेम थिंग है ये रोज भी। ARB एक तगड़ा प्रोजेक्ट है, एक्यूमुलेशन बनती है, आराम आराम से करते रहे। अब मेरा ख्याल है ARB की भी जो बार बार बॉटम बनाने, आई थिंक कि वो 400 उसके बता रहे हैं कि इट्स डन। आई थिंक कि ARB भी बॉटम हो चुका है मोस्टली। एक पॉइंट में आपको और बताऊं, मोस्टली आप ऑल्ट कॉइन्स उठा लें, आपको डेफिनेटली 1 आवर का चार्ट जो होता है डेफिनेटली वो आपको धोखा देगा। थोड़ा सा ट्रेडर्स जो हैं, ठीक है, वो सुन लें। 15 मिनट का चार्ट तो होते ही धोखा है, 1 आवर का डेफिनेटली आपको धोखा देगा। 4 आवर 1 आवर से कुछ बेटर होता है। इनको मैं कंपेयर नहीं कर रहा, एक बात कर रहा हूं, ठीक है। कुछ लोग 12 आवर के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं, वो 4 आवर से ज़रा बेटर होता है। उसमें आपको बेटर आइडिया हो जाता है, उसमें आप अच्छा ओपिनियन दे देते हैं, क्योंकि उसने वॉल्यूम जब उसमें आता है 12 आवर या 1 डे ने, तब ही कोई ग्रीन कैंडल बनानी है। अच्छा वॉल्यूम अगर आता है तो 15 मिनट 30 मिनट 1 घंटा ये सब नहीं। अगर आप मोस्टली ऑल्ट्स को इस टाइम देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे, तो आपको सब के सब मोस्टली ऑल्ट्स जो हैं अपना बॉटम परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे वीकली टाइम फ्रेम में। ये एक बहुत मतलब वीकली टाइम फ्रेम पे जब आप कुछ चार्ट्स देख रहे होते हैं ना, तो उसमें बड़ा मजबूत आप किसी चीज को के ऊपर ओपिनियन दे सकते हैं या किसी चीज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। जो होल्डर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं या जो अच्छे इन्वेस्टर मार्केट में होते हैं, वो छोटे टाइम फ्रेम को देखते ही नहीं है। वो 1 डे को देखते हैं और वीकली को देखते हैं। कुछ लोग 3 डेज को फॉलो करते हैं, कुछ 5 डेज को फॉलो करते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि इस टाइम पे आप वीकली टाइम फ्रेम में जाएं। मोस्टली ऑल्ट कॉइन्स जो हैं वो अपना बॉटम परफॉर्म कर रहे हैं वीकली में। तो जब वीकली मैकडी क्रॉस होती है ना, फिर आप पिछली जो जिस प्रोजेक्ट पुराने को आप फॉलो करते हैं, जिसका इतना डाटा अवेलेबल है कि उसमें वीकली टाइम फ्रेम आपको नजर आ रहा है, ठीक उसमें मैकडी पुरानी भी नजर आ रही है कि लास्ट टाइम उसमें मैकडी कब क्रॉस हुई थी। जब वीकली में मैकडी क्रॉस होती है ना, तो समझ आ जाती है।
तो वीकली टाइम फ्रेम पे ज़रूर देखा करें कि लास्ट टाइम इस प्रोजेक्ट ने वीकली टाइम फ्रेम में जब मैकडी ने क्रॉस किया था तो कितने परसेंट ये मूव हुआ था। उससे आपको बड़ा अच्छा मार्केट का आइडिया हो जाता है, अगले आने वाले महीनों का, अगले आने वाले वीक्स का आपको आइडिया हो जाता है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं ये वीकली टाइम फ्रेम में बिल्कुल बॉटम परफॉर्म कर रहे हैं, कोई माने या ना माने, आई डोंट केयर। हर बंदे का अपना अपना चार्ट देखने का एक तरीका है, अपना अपना स्टाइल है, अपना अपना एक्सपीरियंस है। आई मीन सब लोग डिफरेंट टाइम फ्रेम को फॉलो करते हैं, सब लोग डिफरेंट टाइम इंडिकेटर्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स यूज़ नहीं करता, लेकिन आप वीकली टाइम फ्रेम में अगर मैकडी देखेंगे ना जाके किसी भी मोस्टली ऑल्ट कॉइन्स की, तो आपको बड़ा अच्छा कर्व लेती नज़र आ रही हैं, ठीक है। वीकली में जाके देखें। और कुछ ऐसे ऑल्ट्स भी हैं जिनकी मैकडी जो है वो क्रॉस भी ले रही है, क्रॉस कर चुकी है इस वीक में, आज क्रॉस हुई हैं बहुत सारी मैकडीज। तो जब वीकली क्रॉस होती है ना मैकडी, तो ऑल्ट्स अच्छे खासे मूव होते हैं, क्योंकि वीकली जो होती है वो 6 महीने बाद बारी आती है वीकली मैकडी क्रॉस होने की। 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने लग जाते हैं। तो सारे अपने ऑल्ट्स जो जो आपने रखे हुए हैं, जिनका इतना डाटा अवेलेबल है, उनकी वीकली मैकडी जाके देखें। अब बात करेंगे बिग टाइम पे। कोई बंदा अभी जो लोग चार्ट्स देखते हैं ना, जाके बिग टाइम की वीकली आप खोलें, उसमें स्टोकेस्टिक आरएसआई खोल लें, मैकडी खोल लें, आप देखें क्या हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। इसी तरह ही आप जीएलएमआर को देखें, ठीक है, वो भी ऑलमोस्ट बॉटम परफॉर्म कर रहा है। वीकली मैकडी में जाए, ठीक है। रोज में चले जाएं, रोज लग रहा है स्टिल वीक लग रहा है, वीकली में ना रोज स्टिल वीक लग रहा है। अब मोस्ट ऑल्ट कॉइन्स वो अपना बॉटम परफॉर्म कर रहे हैं वीकली में। और जब वीकली मैकडी क्रॉस होती है या जो एक शेप बनाती है, तो वो बहुत एक अच्छे गेंस की तरफ जाना होता है ऑल्ट कॉइन्स ने। तो वीकली में सारे ऑल्ट्स बड़े अच्छे नज़र आ रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने 2 या 3 वीक और तंग करना है। कब तक इस मैकडी को, वीकली को ये नीचे घुमाएंगे, ठीक है, कब तक इसको नीचे रोक के रखेंगे। और वही लोग जो ट्विटर पे या लेफ्ट एंड राइट सोशल मीडिया पे जो लोग बातें कर रहे हैं 44 के बुल मार्केट ओवर हो गया है, ख़त्म हो गई है, 35, 42, ये वही लोग होंगे जो नज़र आ रहे होंगे आपको अगले महीने के अक्टूबर के मिडल के बाद। यही लोग बातें कर रहे होंगे, या ये वो लोग होंगे जो नवंबर में, ये लोग वो होंगे जो कह रहे होंगे कि अब BTC जो है ना, इट्स गोइंग टू गो 150K। तो मेरा ओपिनियन स्टिल वही है, बुल मार्केट अभी वे टू गो, ठीक है, और अच्छा चांस मिलेगा। मेरी ओपिनियन ये है कि अक्टूबर अच्छा होगा, नवंबर अच्छा होगा, दिसंबर के पहले 2-3 वीक बड़े अच्छे लगेंगे, ठीक है। अब कुछ पीछे चले जाएं हिस्ट्री में, कुछ दिसंबर ऐसे हैं कि क्रिसमस से पहले मार्केट क्रैश हो गई है, ठीक है। कुछ दिसंबर ऐसे भी लगे हैं जिनमें मार्केट नहीं रुकी। सो लेट्स सी कि ये दिसंबर कैसे परफॉर्म करता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के 2 से 3 वीक, मतलब ये जो 11 हफ्ते होंगे ना, ये बहुत अच्छे लगेंगे सितंबर को निकाल के, ठीक है। तो सितंबर स्टिल हमारे पास 3 हफ्ते भी हैं। लेट्स सी कि सितंबर में दोबारा बिटकॉइन रीटेस्ट मारने आता है। कहाँ आता है? 50 डे मूविंग एवरेज वीकली, 50 डे मूविंग एवरेज वीकली, वहाँ पे इसने बाउंस लिया, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। इसीलिए पिछली लाइव में बात हुई थी और मैंने कहा था देयर इज स्टिल चांस कि बिटकॉइन $52,000 पे आ सकता है, ठीक है। और एक बुल फ्लैग परफॉर्म कर रहा है बिटकॉइन। वीकली में जाके देखें तो उसका जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन थी वो भी 52 पे थी, और 50 डे मूविंग एवरेज वीकली में वो भी 52 समथिंग पर ही थी। तो वो एक सपोर्ट बनी है। बिटकॉइन ने 50 डे मूविंग एवरेज वीकली को होल्ड किया, और वीकली को एम ही नहीं बिटकॉइन ब्रेक करता,
ठीक है। आई डोंट थिंक सो कि बुल साइकिल में बिटकॉइन जो है वीकली मूविंग एवरेज को ब्रेक करे, आई डोंट थिंक सो, ठीक है। सो वी गॉट वे टू गो। तो सितंबर है, ओपिनियन वही है, ऑल्ट आपके साथ सारे पड़े हुए हैं, ओनली एक्यूमुलेशन। मैं बार बार ट्विटर पे दरवाजे पीट रहा हूं आप लोगों के कि सिर्फ एक्यूमुलेशन, 5%, 2%, 7%, इसका फिक्र आई डोंट थिंक सो। हो सकता है मेरी ये स्ट्रेटजी गलत भी हो, ठीक है, हो सकता है मेरी ये स्ट्रेटजी गलत भी हो, लेकिन मैं 5-10% का, मैं वो ट्रेडर या होल्डर हूं, मैं 5-10% को नहीं देखता, क्योंकि मैंने 50x, 30x, 70x, 80x किए हुए हैं, देखे हुए होते हुए। दैट्स वाई आई डोंट केयर अबाउट दीज 2%, 4%, 5% की, मैं इनकी केयर नहीं करता, ठीक है। पिछला जो बुल साइकिल था उसमें जाके देखें, मार्केट ने एक टॉप बनाया था अप्रैल 2021 में, मार्केट ने एक टॉप बनाया था, वहां से मार्केट फिर ड्रॉप हुई, मेरा ख्याल है 2-3 महीने मार्केट ड्रॉप होती रही थी, ठीक है। मार्केट ड्रॉप हुई और मार्केट ने बाउंस लिया 50 डे मूविंग एवरेज वीकली से, और फिर एक तगड़ी रैली मारी। पिछले बुल मार्केट में ये 2 बार हो चुका है, ठीक है। तो इस बुल मार्केट में अभी पहला बाउंस लिया बिटकॉइन ने 50 डे मूविंग एवरेज से वीकली जो है। जाएं वीकली चार्ट खोलें अपना, जो लोग यहाँ पे खिलाड़ी हैं, जो लोग समझते हैं कि मैं अच्छा टीए कर लेता हूं, मैं तो अच्छा टीए नहीं कर सकता ना, ठीक है। जो लोग समझते हैं कि मैं बड़ा अच्छा टीए मास्टर हूं, कि बहुत सारे लोग मास्टर बन गए हैं क्रिप्टो के, आधे घंटे के ना चार्ट पोस्ट कर रहे होते हैं, 5 मिनट में ये हो गया है, 15 मिनट वाले में ये हो गया है, 30 मिनट वाले में ये हो गया है। आई मीन दैट्स टाइम वेस्ट टू मी। मैं देख रहा होता हूँ, आई मीन बहुत सारे लोग बहुत सारे चार्ट पोस्ट कर रहे होते हैं डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट ग्रुपों में ना, तो हर बंदे का अपना अपना एक तरीका है। वीकली, हाँ जी मियाँ साहब, टीए, डीए, एफए, बीए, एमए, सीए, सारा कुछ ही करें जाके, वीकली टाइम फ्रेम पे बिटकॉइन को खोलें, ठीक है। पिछली हैविंग के बाद बिटकॉइन ने क्या परफॉर्म किया है, 50 डे मूविंग एवरेज इंडिकेटर को ऑन करें या डेथ क्रॉस वाले को ऑन कर लें, उसमें 50 डे 200 डे, 50 डे और 200 डे दोनों ही आ जाएंगी। अगर आप सिर्फ लिखेंगे ना डेथ क्रॉस या गोल्डन क्रॉस लिख दें, वो आ जाएगी। उसको ऑन करें इंडिकेटर को अपने चार्ट पे, ठीक है। tradingview.com पे चले जाएं और वीकली में देखें कि हैविंग के बाद बिटकॉइन ने 50 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया था वीकली टाइम फ्रेम में, और वहां से वो बाउंस हो गया था नीचे आके। इसी तरह ही अभी भी यही चल रहा है, लेकिन अभी सिर्फ फर्क ये आ रहा है कि पिछली हैविंग जो थी ना, उसके बाद बिटकॉइन ने फौरन ऑल टाइम हाई क्रॉस नहीं किया था। इस दफा बिटकॉइन जो ब्लैक रॉक की और ईटीएफ का की हाइप थी, उस वजह से बिटकॉइन को कुछ ज्यादा ही पंप हो गया था। हालांकि टेक्निकली बिटकॉइन को 50,000, 52,000 पे रुक जाना चाहिए था, लेकिन वहां पे 50-52,000 पे ईटीएफ वाले आ गए, ठीक है जी। और उसकी ऑब्वियसली हैविंग की न्यूज़ भी थी, ईटीएफ वाले भी थे, तो उन्होंने पकड़ के मार्केट मेकर्स ने इसको 50 से उठाया और 70 पे ले गए। बेसिकली लोग सारी, जितने अच्छे ट्रेडर्स थे, जितने क्रिप्टो पुराने करने वाले लोग थे, सब लोग 52, 52 एक्सपेक्ट कर रहे थे एट द मोस्ट, लेकिन वो ईटीएफ की हाइप ने इसको, ब्लैक रॉक की हाइप आ गई, वो लोग इसको ऊपर ले गए। तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी ये गेम ख़त्म हुई है, इट्स लॉन्ग वे टू गो, ठीक है। उसको वीकली में खोलें, आपको क्लियर एक बुल फ्लैग परफॉर्म होता हुआ नज़र आ रहा होगा, नज़र आएगा, एक पोल भी नज़र आएगा, पूरा आपको बुल फ्लैग भी नज़र आएगा। और फिर बुल फ्लैग की जाके ना गूगल पे सर्च करना डेफिनेशन, और बुल फ्लैग की डेफिनेशन देखना और पता करना कि कितने % बुल फ्लैग जो है ऊपर को ब्रेक होते हैं, कितने % चांस होता है नीचे को ब्रेक होने का, यू विल फाइंड आउट। वैसे भी बहुत सारे बच्चों को हमने ट्रेन कर दिया हुआ है, बहुत सारे बच्चों को, हज़ारों बच्चों को क्रिप्टो सिखा दी हुई है, हज़ारों नहीं लाखों को। वैसे कितने बच्चों को क्रिप्टो सिखा दी होगी मैंने, बच्चे माइंड नहीं करना, वैसे ही कह रहा हूँ यार, मुझसे बड़े ही होंगे आप लोग। कितने लोगों को क्रिप्टो सिखा दी होगी, पैसे बनाए या नहीं बनाए, वो एक डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। कितने लोगों को क्रिप्टो हमने बता दी होगी या सिखा दी होगी या इंट्रोड्यूस करवा दी होगी, व्हाट डू यू थिंक?
जाहिद भाई कमेंट खोल दें, कमेंट ना बंद रखें। आईएनजे यार, आईएनजे देखो वो ऑलरेडी 50 ममता को मेरा आंसर मिल गया उसका रोज का, और मेरा स्टिल बिलीव है, आई थिंक। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन आया था बिग टाइम का। ग्लेन थैंक यू वेरी मच ब्रदर, थैंक यू वेरी मच, अप्रिशिएट। आई थिंक जो है ना बिग टाइम, आई थिंक बिग टाइम भी, उसका भी वीकली चार्ट कैसा नज़र आ रहा है, ऐसे लग रहा है कि वो अपना बॉटम परफॉर्म कर रहा है। तो मेरा ख्याल है बिग टाइम अगर जब भी गेमिंग का नैरेटिव बूस्ट करेगा, बिग टाइम एक अच्छा परफॉर्म करेगा, अच्छा प्ले करेगा मार्केट में। दैट्स व्हाई आई एम स्टिल होल्डिंग इट एंड आई एम फाइन। ग्लेन थैंक यू वेरी मच, आई रियली अप्रिशिएट दैट। इसलिए मैंने स्टिल होल्ड किया हुआ है, और जब ये उस दिन मैंने बताया था 6.5-7 सेंट में, मैंने और भी लिया है, इसको एवरेज किया हुआ है। लेट्स सी क्या होता है। आई थिंक बिग टाइम जो है वो हमें निराश नहीं करेगा। मोस्टली जितने भी आपके पास आपके पोर्टफोलियो में, या GLM-R2 जितने में भी आपके पोर्टफोलियो में प्रोजेक्ट्स हैं, ऑलमोस्ट मेरे पास भी हैं। बिग टाइम ह्यूज इन्वेस्टमेंट, यस, इट्स नॉट अ बैड आइडिया, इट्स नॉट अ बैड प्रोजेक्ट ईदर। अच्छा, जितने प्रोजेक्ट्स मेरे पोर्टफोलियो में, आपके पोर्टफोलियो में भी वही हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो मुझे पता है कि हम लोग, मेरा जो ओपिनियन, हम लोग अच्छा कर जाएंगे, ठीक है। लेकिन बात एंड पे वही आती है कि वी हैव टू वेट फॉर द मार्केट। हमने बहुत वेट किया है, 4 साल वेट किया है, ठीक है। फाइल कोइन चला जाएगा $2000 पे, खाली फाइल लिखोगे तो मैं क्या आंसर कर सकता हूँ आपको। बिग टाइम भी अच्छा परफॉर्म करेगा। उस दिन वो एक और फ्रेंड है, उन्होंने पूछा था 3 प्रोजेक्ट्स के बारे में, रोज, बिग टाइम एंड ट्रूफाई, ये तीनों ही बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। मेरा ख्याल है ये तीनों ही $1 पे चले जाएंगे। वो इसलिए कि तीनों ही, उन्होंने इसलिए पूछा था कि तीनों जो है ना, ये वही 5 से 7 सेंट की रेंज में फिरते रहते हैं, कहीं जाते ही नहीं है ये। और लोग कंफ्यूज हुए हुए हैं GLM-R को लेके, वो भी 15 सेंट पे घूमता ही रहता है। थैंक यू स्ट्रेंजर। वो भी 15 सेंट पे घूमता ही रहता है GLM-R, लोग उसको लेके भी बड़ा कंफ्यूज हुए हैं। थैंक्स। GLM-R ने भी पता नहीं लगने देना कब इसने डॉलर क्रॉस करना है, और कब इसने $2 या मे बी अबव उससे, हाँ, $25 पे नहीं जाएगा GLM-R, आई डोंट थिंक सो। मैं समझता हूँ कि हमें GLM-R को इस नज़र से देखना चाहिए कि ये $3 पे जाएगा एट द मोस्ट। मेरी पर्सनल ओपिनियन, GLM-R का $2 से $3 उसको देखें आप, ज़्यादा ना कुछ उससे एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि डॉट पूरे का पूरी उसकी चेन ही प्रेशर में है। जो अब कुछ लोग कह रहे हैं जी कोई अपडेट्स आ रही हैं, अक्टूबर में वो ये लेके आ रहे हैं, नवंबर में ये ले आके, अच्छा यार, लेट देम ब्रिंग, देखते हैं क्या लेके आते हैं डॉट वाले भी। लेकिन आई मीन दे नीड अ लॉट ऑफ मनी टू पुश दिस थिंग टू $50। दे नीड अ लॉट ऑफ मनी। आप सोलाना को देख रहे हैं, कितनी हाइप है सोलाना पे, कितने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं एवरी डे सोलाना पे, कितना कुछ हो रहा है सोलाना के ऊपर। कहाँ पे रुक गया वो मार्केट कैप उसका, बताएं मुझे सर। आप में से कोई बंदा मेंशन करे। यार ये जो पूछा ना अभी आपने आशीष, ना पूछो काम खराब हो जाना, इट्स गुड वन, ना पूछो, ले लो थोड़ा सा बस। सोलाना का मार्केट कैप क्या है? सोलाना का मार्केट कैप क्या है? मैं नहीं देखूंगा, मैं जानबूझ के आप लोगों को पूछता होता हूँ यार। आइडिया तो मुझे होता है 62 बिलियन, ठीक है। कितना कुछ हो रहा है सोलाना पे। थैंक यू स्ट्रेंजर, थैंक यू। मुझे ये बताएं सोलाना पे कितना कुछ हो रहा है। 62 बिलियन, 70 बिलियन, चले 70 बिलियन ले लें यार, 70 बिलियन पे आके 80 बिलियन ले लें, $80 बिलियन पे आगे सोलाना की बस होगी, ठीक है। चले $100 बिलियन दे देते हैं सोलाना को यार, लेकिन उसके ऊपर कितनी चीजें हो रही हैं, कितने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कितना कुछ वो कर रहे हैं। अब डॉट की तरफ आ जाए। अब डॉट को $50 पे जाने के लिए, 50 तो चले छोड़ दें, अब $40 की बात ही करें, $4 पे फंसा हुआ है अभी तो। आई मीन 420, 425, दैट मीन्स $4, ठीक है। हाँ, जब वो 450 से अबव होगा तो देन वी विल स्टार्ट कॉलिंग $5 मार्क, ठीक है। तो $4 का डॉट है, उसको 40 पे जाने के लिए कितना मार्केट कैप चाहिए? गिव मी दैट नया। डॉट वाले कहते हैं ना, लोग कहते हैं डॉट के बारे में नदीम भाई बात नहीं करते, और यार हर दफा डॉट के ऊपर हमारे 5-10 मिनट ज़ाया होते हैं
मैं कहता हूं मैं तो दुआ मांगता हूं कि डॉट यहां से 40 42 40 पे चला जाए, ठीक है। अगर डॉट यहां से $42 पे जाना है डॉट ने, तो भाई चला जाए, मुझे क्या एतराज है। लेकिन उसको यहां से 42 पे जाने के लिए भाई लोग उसको $63 बिलियन का मार्केट कैप चाहिए, $63 बिलियन चाहिए उसको। तो मेरे भाई जो डॉट में इतनी हिम्मत नहीं है, आई डोंट थिंक सो। डॉट वालों को बुरा लग रहा होगा, उनकी फीलिंग्स को मैं, वो कह रहे हैं ना साढ़े दिल पे छुरियां चलाइयां, गाने सुनो मेरे मेरे सामने ये गाना लगाओ, साढ़े दिल पे छुरियां चलाइयां आप। इसलिए मैं डॉट के ऊपर बात नहीं करता। उसको $63 बिलियन चाहिए डॉट को 10x करने के लिए। आई एम नॉट सेइंग कि डॉट की बहुत बुरा प्रोजेक्ट है, या वो हैक हुए थे, या उनकी कुछ चेन पे प्रेशर है, या कोई रेगुलेशन में उनका कोई मसला आ जाएगा, मैं कुछ नहीं कह रहा। सिर्फ और सिर्फ हम मार्केट कैप की बात कर रहे हैं। $63 बिलियन इज अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है। इसलिए मैंने उस दिन कहा था कि इसको सिर्फ हम देखते हैं 25 पे जाके ये क्या परफॉर्म करता है, 25 पे जाके क्या परफॉर्म करता है। 25 पे जाने के लिए भी भाई साहब को 35-36 बिलियन चाहिए। और भाई 36 बिलियंस, नॉट मिलियंस, ऐसा लॉट ऑफ मनी। तो कोई नहीं, मेरी बेस्ट विशेस हैं डॉट के साथ कि ये 10x करे। क्यों? मेरे पास डॉट नहीं है, मेरे पास GLMR है, मेरे पास मूवर है। अगर ये 10x कर गया ना डॉट, तो GLMR और मूवर जो है वो 40x कर जाएंगे, 30 to 40x चले जाएंगे वो जी। यस यस, प्रेस्टन ने कहा है मूवर GLMR डॉट। अच्छा अच्छा अच्छा, विच वन बेटर रिटर्न्स? अच्छा अच्छा, ये क्वेश्चन है आपका। अगर डॉट 5x करता है ना यहां से, तो मेरा ख्याल है GLMR और मूवर ये दोनों जो हैं ये 15x कर सकते हैं, 15 से 20x। अगर डॉट 10x करेगा ना GLMR और मूवर को, आप यहां से 30x भी देख रहे होंगे। इट्स ऑल डिपेंड कि उनकी पूरी उसकी पूरी चेन में कितना बिजनेस आ रहा है। तो लेट्स सी कि क्या होता है। या ACA भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा फिर। बहरहाल मैंने ज़्यादा फोकस उसी पे है, GLMR और मूवर पे, ठीक है जी। अब देखते हैं, नीचे रिक्वेस्ट आई थी कोई, ठीक है जी। लेट मी कुक। मियाँ साहब क्या कुक करना है बताएं। DC बाय करें? हाँ यार, आप तो लकी हैं, DC इस प्राइस पे बाय करेंगे। हमने तो भाई ऊपर बाय किया और हम उसको DC को DCA कर करके थक गए आप तो। मेरा ख्याल है मैंने DC जो है वो 4 की रेंज में बाय किया हुआ है। फर्स्ट बाइंग मेरी थी 41 पे, तो अब तो बेचारा 42 पे 22 पे फिर रहा है। कहाँ है DC डॉज चेंज जो है 7 मिलियन मार्केट कैप, 00024। मैंने 00041 पे लिया हुआ था। जिसने यहाँ पे DC लेना उसकी तो मौजें। इसी तरह ही क्या नाम है उसका, पेपे 2 हम लोगों ने किस प्राइस पे लिया हुआ? मेरा ख्याल है 52, 53, 60 पे भी लिया हुआ है। मोस्टली हमने बाय किया उसको 50 पे, अराउंड 50 पे पेपे 2 को बाय किया हुआ। अब वो 25, 26, 27 भी फिरता रहता है। जो लोग अब जो लोग चीजें बाय कर रहे हैं वो मोस्ट लकी हैं यार। OMNI, आई डोंट नो व्हाट इट इज। माई एवरेज 41, जबरदस्त। स्विफ्ट, अच्छा मैं अभी किसी ने लाइव ज्वाइन करनी है। स्विफ्ट कोइन का पूरा नाम स्विफ्ट SWFTC। राणा साहब इसके आगे C लिखें, आई खत्म करें, SWFTC लिख दें। उस पर कोइन बेस में ये अवेलेबल है यार। अभी भी किसी ने मेंशन किया था, आशीष आप ये लिखना बंद करो यार, ना करो पंप, किसी चीज को पंप एंड डंप ना कराया करो। जाके तुमने $1 मिलियन डाल देना इसमें। ब्रो टेल कोइन का बॉटम। कितनी देर से आप लाइव सुन रहे हो? व्हाट्स योर नेम? जेफी, सॉरी इफ आई प्रोनाउंस रॉन्ग। न्यूरोजिन ने उस दिन, अगर किसी ने उस दिन 200-400 का ले लिया तो भाई बेच के प्रॉफिट उठाओ। अगर किसी ने उस दिन मेरे बात करने पे लिया था तो। कितनी देर से आप, द पर्सन हु जस्ट आस्क्ड मी टेल कोइन, ब्रो टेल कोइन का बॉटम,
हाउ लॉन्ग यू बिन हेयर इन दिस लाइफ? आर यू स्टिल होल्डिंग AGII? शुड वी DCA? यार मैंने रखा हुआ है, बिल्कुल माइक्रो कैप था जब लिया था, और मैंने शायद एक आध उसकी ट्वीट की थी, लेकिन मैंने लिखा था कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है। हाँ, DCA करना चाहते हो 50 रुपये का कर लो, यहाँ पे 100 रुपये का कर लो, या जितने का लिया था उतने का और ले लो सब। अच्छा, अब इसको वाइंड अप करते हैं लाइव को ना, क्योंकि रिपीट क्वेश्चन आना शुरू हो जाएंगे। नंबर 1, मेरा ख्याल है कि जितने भी ऑल्ट कोइंस हैं, जितने भी, पूरी की पूरी ऑल्ट कोइन मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट बॉटम परफॉर्म कर रही है, रेडी हो रही है एक अच्छी तगड़ी अपसाइड रैली के लिए। नंबर मेजर पॉइंट, इसमें सबके क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, एवरी सिंगल बंदा रिकवर हो जाएगा। यहाँ पे मुझे कंप्लीट करने दें, 1 मिनट आप क्वेश्चन ना करें। जय भाई बंद ना करना, बस मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 2 मिनट ठहर जाए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पॉइंट पे, इस टाइम पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। अब यार क्वेश्चन ना ही लिखें तो बेटर है, मैं कह रहा हूँ ना लिखें, क्योंकि लाइव भी बंद कर देनी हो 5-10 मिनट बाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस टाइम ये है, मेरा मानना ये है, मेरा ओपिनियन ये है कि जितनी भी ऑल्ट कोइंस की मार्केट है, सारी की सारी मार्केट इस टाइम बॉटम परफॉर्म कर रही है इन वीकली चार्ट देखें जाके, ठीक है। वीकली चार्ट की मैकडी जो होती है ना, वो ऑलमोस्ट 6 से 7 महीने बाद क्रॉस होती है ओवर। जब वो क्रॉस होती है तो वो सारे ऑल्ट बॉटम हो चुके होते हैं, और उसके क्रॉस होने के बाद ऑल्ट कोइंस जो होते हैं उनकी बड़ी तगड़ी रैलियां लगती हैं, ठीक है। ऑल्ट कोइन की जो कोइंस जो हैं उनकी मार्केट ऑलमोस्ट बॉटम हो रही है। अब वो एक अप ट्रेंड की तरफ शक्ल बना रही है मार्केट, एक उसकी मूव मैकडीज जितनी भी हैं वीकली, वो सब की सब लग रहा है कि वो अपसाइड जो है ना, एक उसको मेंटेन करने का जो है ना उसका बन रही है, वो शेप बन रही है ऊपर की तरफ, ठीक है। जब ऐसा टाइम आता है मार्केट में कि वीकली मैकडी जो है वो उसकी शेप बन रही है ऊपर को, तो वो टाइम होता है सब चीज़ें बॉटम हो रही होती हैं। यहाँ इस लेवल पे आप आकर आप अगर पूछें कि मैं इसको DCA कर सकता हूँ, उसको DCA कर सकता हूँ, MNW को, XCAD को DCA कर सकता हूँ, मैं GMX को DCA करूँ, मैं GLMR को DCA करूँ, मैं फलां को DCA करूँ, नो, सिंगल के ऊपर बात नहीं करेंगे। इस पॉइंट पे पूरी की पूरी मार्केट जो है ऑल्ट कोइंस की, वो अपना ऑलमोस्ट बॉटम परफॉर्म कर रही है। इस टाइम पे आके आप किसी भी प्रोजेक्ट को DCA खुल डुल के कर सकते हैं। आपको पता है मेरी आदत है कि मैं सम टाइम कहता हूं यार 50% DCA कर लो, 30% DCA कर लो, बाकी पीछे रख लो। ये जो 1-2 हफ्ते हैं ना, इनमें मैं DCA या बाय 90% DCA या बाय इन 2 हफ्तों में कर लेना चाहिए, 90%, ठीक है। सबके क्वेश्चन इसमें मतलब सारे कवर हो जाते हैं। अब अगर फिर कोई आगे भी पूछेगा कि क्या मैं MNW को DCA कर लूं, क्या मैं XCAD को DCA कर लूं, या मैं सेलर को DCA कर लूं, या मैं चेन स्वैप को DCA कर लूं, तो वो फिर वही हो जाएगा कि सारी रात रोंदे रहे, सवेरे उठ के पूछा मरिया कौन मियाँ साहब, ठीक है। तो इस पॉइंट पे मार्केट जो है ऑलमोस्ट बॉटम परफॉर्म कर रही है, एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह पिछले सितंबर में मार्केट ने एक बॉटम परफॉर्म किया था, और वहां पे जो जो बातें हमने एक ओपिनियन दिया था, जो प्रेडिक्शंस की थी, ऑलमोस्ट वो 90-95% हिट हुई थी, नॉट 100%, तो उसको 100% भी कह सकते हैं, ठीक है। जो लास्ट अगस्त सितंबर में हम लोग चीज़ें करते रहे हैं डिस्कस आपस में, उसी तरह इस अगस्त सितंबर में भी जो हमने डिस्कस किया है, ये आपको इंशाल्लाह ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर में नज़र आ रहा होगा, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मार्केट जो है अपना बॉटम परफॉर्म कर रही है, ऑलमोस्ट देयर। 90% जो होना था, 95% वो हो चुका है मार्केट के साथ। इस पॉइंट पे सोचने का नहीं है कि 3%, 4%, 5%, नो, 10%, नो, वो अकाउंट ही नहीं करता। जिसको DCA करना है, यही 2 हफ्ते हैं, 18 तारीख से पहले DCA करके परे मारे,
DCA करना है, बाय करना है, एक्यूमुलेट करना है, व्हाटएवर, you got 2 more weeks at the most. I don't think so it's 2 weeks. 18 तारीख के बाद मेरा ख्याल है मार्केट ने वैसे सीधी हो जाना। चलें, हम कहते हैं ये एंड ऑफ सितंबर पे एक और छोटा मोटा मार्केट करेक्शन की तरफ आती है या डबल बॉटम करने आती है। हम कहते हैं जी कि मार्केट जो है, बिटकॉइन जो है इस वीक में 1-2 दिन इधर ही हैंकी फैंकी करता है 56 57 में, और वीकेंड में बिटकॉइन जो है वो 60 क्रॉस करके 62 पे चला जाता है। वहां से एक रिवर्सल लेता है सितंबर के महीने में और 52 को डबल बॉटम करने आता है, वहां पे DCA कर लें। लेकिन वो एक फाइनल आप मतलब आप लोगों को यार 95% आप लोगों को मार्केट के अंदर होना चाहिए इस टाइम। ऑल्ट कॉइन्स हैं, वट एवर, ठीक है। सो दैट्स द स्टोरी लाइन। ये था आज की लाइव का एक मेन टॉपिक। पहले तो हम आप दूसरी चीज़ें इधर उधर की जो हम बातें कर रहे हैं वो करते रहे, लेकिन यहाँ पे आपको ना लेफ्ट एंड राइट नहीं देखना चाहिए। जो भी प्रोजेक्ट में आप डाउन हैं, कहीं से आपको नजर आता है कि उसमें 5-10% 10-15% का उसने एक विक लगाई है, था DCA। डोंट वेट टू आस्क एनीवन, और मेरी लाइफ का या किसी का वेट ना करें। जितने अच्छे प्रोजेक्ट हैं उनको दैट्स इट, दिस इज द टाइम। एवरेज करने का ये टाइम है। आई थिंक यही 2 से 3 हफ्ते हैं हमारे पास, ठीक है। सो मेरा ख्याल है कि मैं डन हो गया हूँ बोल बोल के। अब अगर किसी ने लाइव को ज्वाइन करना है, किसी ने अगर आगे अपना ओपिनियन देना है रिगार्डिंग द मार्केट, रिगार्डिंग के आप लोग क्या समझते हैं, जो पुराने लोग हैं 2020 वाले 21 वाले, कोई बंदा आगे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, यू स्टिल गॉट फ्यू मिनट्स। तो कोई आना चाहता है तो आ जाए, लेकिन अच्छा ओपिनियन शेयर करना है, ठीक है यार। XAI जो है ना अच्छा परफॉर्म करेगा, ये अल्फा आर्मी अच्छा परफॉर्म करेगा। आई थिंक के जिन जिन लोगों ने लिए हुए ना ऑल्ट कॉइन्स ऊपर, और जिन लोगों की ये पहली बेयर से बुल मार्केट है, वो स्टिल वरीड हो रहे हैं कि शायद ये रिकवरी ना हो। इसलिए बहुत सारे लोग डरते हैं DCA करने में इस पॉइंट पे ना। आप तो लकी हो कि XAI जो है ना ये 18 सेंट पे फिर रहा है। जिसने भी ये क्वेश्चन किया, भाई अगर ऊपर $1 पे लिया हुआ है या 120 पे लिया हुआ है या 150 पे भी लिया हुआ है तो DCA कर लो। मैं DCA नहीं कह रहा, मैं कहता हूँ एवरेज कर लो, डॉलर कॉस्ट एवरेज कर लो, क्योंकि कुछ लोगों को DCA का लफ्ज पसंद नहीं है ना। PYR बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, उसको आप एवरेज कर लें। इसका अगर आपने $5-6 पे बाय किया हुआ, मेरे यहाँ भी $3 से नीचे फिर रहा है, तो इसको $4 पे लें। सुई टिया बाय कर सकते हैं। इसी कैटेगरी में से भी ऐड कर लें, SEI। इसी कैटेगरी में आर्बिट्रम भी आता है, इसी कैटेगरी में आर्बिट्रम भी आता है, ऑप्टिमिज्म भी आता है। बहरहाल सुई और टे ठीक है, आपके दोनों गुड पिक्स। लैंड शेयर बुल रन प्रेडिक्शन, मेरी बुल रन की प्रेडिक्शन क्या है लैंड शेयर की, आप लोग खुद मुझे याद कराएं। पिछले साल अगस्त सितंबर में हमने लैंड शेयर की क्या प्रेडिक्शन की थी। फैंटम भी कुछ ना कुछ ले ही लेगा मार्केट में। चलो लैंड शेयर वाले आ जाओ, मुझे प्रेडिक्शन बताओ। पिछली अगस्त और सितंबर में या जुलाई में लैंड शेयर के ऊपर जब बातें होती थी हमारी, जब ये 50 सेंट पे फिर रहा होता था, तो क्या प्रेडिक्शन करते होते थे हम? $50 पे जाएगा, $50 पे, राइट। मंजीत ने कहा $50। अभी लैंड शेयर कहां पे? अब आप लोगों का दिल कर रहा है कुछ शुगल करने को ना, तो चलो 5-10 मिनट शुगल कर लेते हैं। आ जाओ जाहिद भाई ऊपर भी। यार मांटा बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक है, इट्स ए गुड वन। अगर नहीं लिया ले लो, लेना चाहते हो ले लो। अगर थोड़ा ऊपर लिया हुआ है, बॉटम परफॉर्म कर रहा है, एवरेज कर लो। DCA नहीं कहूँगा, क्योंकि कुछ लोग जो है ना उनको DCA के लफ्ज़ से नफरत है, पता नहीं। आई मीन कुछ लोग हैं, को बच्चे छोटे यार गेमिंग में खेलने वाले, जो वो बच्चे नहीं गेम में खेलते वो वाले। जाहिद भाई क्या हाल है आपका? अच्छा यार भाई आप कैसे हैं? जबरदस्त। मुझे ये बता दें लैंड शेयर की प्रेडिक्शन यार, सबसे मैंने पूछा $50 हुई थी, ठीक, ये कही थी मैंने $50। तो कहाँ तक गया था वो पिछली बार जो है मार्च में लैंड शेयर के किस प्राइस पे गया था? जल्दी आंसर करें, मुझे रिप्लाई कि मैंने लाइव बंद करनी है।
आंसर करें अगर आप सब लोग मेरे साथ हैं तो $9 पे। जल्दी जल्दी पेन पकड़ूं, कैलकुलेटर पकड़ूं, जल्दी करो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मियाँ साहब क्या हाल है? दोनों मियाँ साहब ठीक हैं? आप अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। नदीम भाई सुनाओ। अपना क्या हाल है? ठीक है। A1 जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान भाई साहब भाई कैसे हैं? ठीक है। जी बड़ा अल्लाह का शुक्र है मियाँ जी, आप सुनाए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सब। लैंड शेयर की मियाँ साहब मैं कहा बात हो रही है, $50 मैंने प्रेडिक्ट किया था पिछले साल अगस्त में। क्या ख्याल है, $50 पे जा सकता है लैंड शेयर? कितना मार्केट कैप चाहिए लैंड शेयर को $50 पे जाने के लिए? मजाक नहीं कर रहा, इट्स सीरियस टॉपिक। यप। जहाँ पे मनी इन्वॉल्व होती है वो सीरियस टॉपिक ही होता है। मनी डोंट टेक पंगा, ओके? यस, इट्स नॉट चंगा। व्हेन वी टॉकिंग मनी डोंट टेक पंगा, ओके? लैंड शेयर को कितना मार्केट कैप चाहिए $50 पे जाने के लिए? कैन समवन कैलकुलेट फॉर मी प्लीज? ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਨੀ ਤੇ ਦੋ ਦੂਨੀ ਚਾਰ, कैलकुलेट कर लो। यार सारे मेरे जैसे ही यार। अच्छा जी, आ गया जी आंसर। डील विद डेवल भाई ने कहा 200 मिलियन। आगे और कोई है? लैंड शेयर को $50 पे जाने के लिए 200 मिलियन, चले 250 लगा लेते हैं यार। 250 डन हो गया, चलो ठीक है। मेरा ओपिनियन लेना है, अब ओपिनियन लेना है मेरा, पूछो लेना है कि नहीं? मैं आपको बुलिश नहीं करने लगा लैंड शेयर के ऊपर, या कोई उसको हाइप नहीं करने लगा। लैंड शेयर जैसे प्रोजेक्ट जो है ना, पिछली बुल मार्केट में 300 से 500 मिलियन मार्केट कैप कर गए हुए हैं ऑलरेडी। चलो आप खुद ही कैलकुलेट करते रहो कि ये कहां जाएगा। चलो हुण बाय करिए। लैंड शेयर जैसे जो प्रोजेक्ट हैं पिछली बुल मार्केट में, इसकी तो सप्लाई बड़ी छोटी है बेचारे की। लैंड शेयर जैसे प्रोजेक्ट जो है पिछली बुल मार्केट में 300, 400, 500, इन्होंने 500 मिलियन मार्केट कैप भी की है। मुझे एक मैसेज लिखने दे सिर्फ ना, एक मैसेज सिर्फ, देन आई बी राइट बैक। मियां साहब कोई चीज शेयर करनी है, कोई पिछली बुल मार्केट वाली, बेयर मार्केट में आपके साथ क्या क्या हुआ? आप क्रिप्टो मार्केट में कितनी बार गिरे, कितनी बार उठे, कितनी बार रोए आप, कितनी बार हंसे, और कैसे आपने अपने आप को मोटिवेट रखा हुआ है? थोड़ा सा जरा गपशप करें इस टॉपिक पे। यू हैव 5 मिनट्स, ठीक है? मियां साहब इंग्लैंड वाले जी अस्सलाम वालेकुम। जिन्ने भी बंदे सुन रहे हैं बुल मार्केट, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਲਾਨਾ ਬਾਈ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਇਥੀਰੀਅਮ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 1000-1500 ਪਾਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਅਗਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕੁਆਇਨ ਲਏਗਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਜੀ ਸਕੈਮ ਸੀ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ। ਉੱਥੇ ਮੋਰ ਦੈਨ 30 ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਸਮਾਲ, ਬਿਗ, ਮੀਡੀਅਮ ਕੈਪ ਹੈ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਰਨ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਰਫ 2 ਕੁਆਇਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਇਟਸ ਨੋਟ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਬਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਤੇ ਪੂਅਰ ਡੈਡੀ ਤੇ ਰਿਚ ਡੈਡੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪਿਊਟਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੋਗੇ ਤੇ ਪੋਰਟੋਫੋਲੀਓ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਉਹ 14,000 ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ 60+ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਏ ਗੋਲਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਨਾ ਬਾਏ ਕਰੋ, ਬਿਟਕੋਇਨ ਵੇਚ ਦੋ, ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਕਰਦੇ ਆ। ने अपना ऑल टाइम हाई भी क्रिएट किया था उन दिनों। ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਟਕੋਇਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਬਿਟਕੋਇਨ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੇ ਆ ਨਾ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। या बिल्कुल ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ਜਿਹੜਾ ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਹਰ ਦਫਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਡੇਂਜਰਸ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ 10-10, 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਪਾਊਂਡ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਇਹ
60 70% 40% ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਖਰੀਦੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ, ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਹੀ ਅਗਰ ਆ ਜਾਣ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਜਾਂ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? Yep. But I try my best on in every single live के जो भी मेरे पास होता है या जो भी मैं कर सकता हूँ, बेस्ट ऑफ द बेस्ट आप लोगों को हर लाइव में मैं आप लोगों को ना मियाँ साहब मैं हर लाइव में पूरी कम्युनिटी को वैक्सीनेट करके जाता हूँ कि ये जी नेगेटिविटी से दूर रहें। इन्होंने मैं टीका ला के जाना वैक्सीनेशन वाला कि ये दूर रहें, ठीक है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲ ਘੋਟੂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਐਤਕੀ। ठीक है, मैं वैक्सीनेशन का इनको लगा के जाता हूँ कि नेगेटिविटी जो है ना वो इनके ब्रेन पे असर ना करे और ये फोकस रखें। और विल सी अक्टूबर का महीना से मार्केट जो परफॉर्म करेगी आपको समझ आ जाएगी सब लोगों को, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही होगा लाइकली। और मेरा 100% ओपिनियन मेरा यही है कि जो जिस तरह मार्केट हमने लास्ट ईयर ओपिनियन दिया था या प्रेडिक्शन या जो भी समझ लें कि अक्टूबर ट्रेंड रिवर्सल होगा और 6 महीने मार्केट अच्छी चलेगी। आपको ये सारी बातें याद हैं जो पिछले साल अगस्त सितंबर में मैं करता था। अच्छा, वही फार्मूला वही बातें आप रिपीट कर लें। आई थिंक अक्टूबर जो है वो ट्रेंड रिवर्सल मंथ है और आने वाले 3 महीने बड़े बहुत अच्छे लगेंगे क्रिप्टो में। उसके बाद एक ब्रेक आएगी, लेट्स सी कि वो ब्रेक क्या करती है। उस ब्रेक में हम कहाँ तक आते हैं, वो ब्रेक को आप तब प्रेडिक्ट कर सकते हैं या उस टॉप को तब देख सकते हैं कि उसका वो कितनी लंबी ब्रेक होगी। एक ब्रेक आनी है इस साइकिल में जो 6-7 महीने लगने हैं, उसमें एक ब्रेक आनी है। मैं समझता हूँ 7 महीने हैं, 1 महीना ब्रेक आएगी, लेकिन उस ब्रेक का जो है जब मार्केट टॉप करेगी फिर हम उसका बॉटम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यार यहाँ पे मार्केट ने टॉप कर दिया है, 90 हो गया या 1 लाख हो गया या 95,000 हो गया या 85,000 हो गया, जो भी मार्केट अपना एक टॉप बनाएगी। आई थिंक कि मार्केट साइकिल ये जो टॉप बनाएगी दिसंबर वाला, ये 1 लाख के बिल्कुल करीब ही होगा कहीं पे। वहां से फिर हम लोग एक प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यार अगर 3-4-5 वीक मतलब 3 से 5 वीक अगर मार्केट ब्रेक लेती है तो ये इसका एक दोबारा बाय जोन होगा। तो वहां अभी लोग ऑलरेडी बातें कर रहे हैं, ये टॉपिक नहीं है, मैंने बल्कि जिनको बुलाया उनको चांस दूं। ये टाइम नहीं है कि हम लोग पूछें या बताएं एग्जिट स्ट्रेटजी। वी डोंट नीड दैट, नॉट राइट नाउ। अभी फोकस एक्यूमुलेशन, DCA एंड होल्ड टाइट, दैट्स ऑल यू नीड टू फोकस नाउ। कि अच्छे जितने भी ऑल्स हैं उनके ऊपर उनको एक्यूमुलेट करके DCA VCA करें, एवरेज करें, जो भी करना है करके बस होल्ड टाइट करें। We will talk about on exit strategy in last week of November। उसमें हम लोग एग्जिट स्ट्रेटजी के ऊपर बात कर रहे होंगे। वो कोई हार्ड इशू नहीं है, क्योंकि अगर अभी से मैं आप लोगों के साथ एग्जिट स्ट्रेटजी के ऊपर बात करना शुरू करूंगा ना, मैं आई बेट यू, मैं आप सब लोगों से शर्त लगाने को तैयार हूं, बेट लगाने को तैयार हूं कि मोस्ट लोग मार्केट का मेजर पंप आने से पहले ही छुट्टी कर जाएंगे। वो 30x होने से पहले 5x में बेच के चले जाएंगे। ये एग्जिट स्ट्रेटजी। या मेरे मोबाइल की बैटरी बिल्कुल डाउन है क्योंकि आज सारा दिन मैं बाहर रहा हूँ, फोन चार्ज करना याद नहीं रहा। बाकी थोड़ा सा चांस देते हैं मनप्रीत को। मनप्रीत क्या हाल है, तबीयत ठीक है? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਆ, ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਨਦੀਮ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੌਫੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਮਿੱਠੀ ਸਵੇਰੇ। ਅੱਛਾ। ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਟੌਫੀ ਇੰਨੀ ਕਿ એનર્ਜੀ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਤੱਕ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਖਿੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਕੁਝ ਉਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਯੂ ਗਿਵ ਦੈਟ ਮਚ ਐਨਰਜੀ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਬਿਟਕੋਇਨ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਵ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਮਤਲਬ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡੂਬਤੇ ਕੋ ਤਿਨਕੇ ਕਾ ਸਹਾਰਾ। I mean, I have seen a lot in the last bull run, I mean bear market, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੀ bull run ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ I have seen a lot sir। ਮਤਲਬ ਅਗਰ 400% ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਮੈਂ ਡਾਊਨ ਸਹਿ ਸਕਦਾ ਨਾ ਸਰ, ਤੇ ਆ ਤਾਂ ਸਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, to be very true, this is nothing। अच्छा जी, सलीम सिंगिंग सेशन कह रहे हैं प्राउड टू बी इन योर टीम। थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम। मनप्रीत भाई बड़ा जबरदस्त किया जी तुसी,
एंड मनप्रीत भाई कह रहे हैं कि बेर मार्केट में काफी डाउन चला गया थी पोर्टफोलियो। हाँ हाँ जी सर, ਨਦੀਮ 400%, ਭਾਈ 400%। 400%। ਜੀ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ 2-3 ਦਫਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ 15K ਮੈਂ ਲੋਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਬੈਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਦੱਸੋ, ਚ DCA ਕਰਾਂ ਕਿ ਨਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ 20x ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਲ ਇਨ। ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਬਾਏ ਕਰੋ और डाइवर्सिफाई करके पोर्टफोलियो बनाओ। थोड़ी जी रोशनी पा दियो ਉਹਦੇ वास्ते प्लीज। कर लें बैक्स को, जिसने भी बैक्स को DCA करना है थोड़ा बहुत DCA कर लें उसको। मेरा नहीं ख्याल वो मरा है, ये आएगा और वापस आएंगे, बल्कि मार्केट भी है वो गए नहीं गई है, वो ऐसी कोई ना कोई चीज जरूर लेके आएंगे। उनको भी नजर आ रहा है कि ये बुल मार्केट अगर उनकी निकल गई, अगर वो कोई बिजनेस ना कर सके बैक्स में, तो आगे तो बेयर मार्केट आ जानी है। व्हाट दे गोना डू? तो वो कुछ ना कुछ ऐसी कोई चीज जरूर लेके आएंगे जिसमें आई थिंक के बैक 100 मिलियन मार्केट कैप आराम से कर देगा, 100-200 मिलियन। और वैसे भी नदीम भाई बैक्स जो है ना, ये ऐसी डेड प्ले करता रहता है पहले, ऐसी फिर नो वेयर पता नहीं किधर से इसमें पैसा आता है और लोग देखते रहते हैं, फिर ये सब कैलकुलेशन करते हैं, इतने डाले होते तो अब इतने हो जाने थे। चलो सही है। मनप्रीत यार बड़ी अच्छी बातें कर रहा था, उसको टोक दिया हमने। और कुछ मन ਭਾਜੀ ਆਲ ਗੁੱਡ। ਮੈਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਭਾਜੀ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣ ਲਈਆਂ, ਉਹ ਮੇਨ ਹੈ ਸਰ, ਕਰਨੀ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਨੀਆਂ ਮੇਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। थैंक यू तो बड़े सो गए। ਹਾਲੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਲੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾ 2025 ਵਾਲੀ ਲਾਈਵ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਕਰਕੇ ਧਮਾਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। इंशाल्लाह it's gonna happen, it's gonna happen, it's all gonna happen। ये सारी चीजें दिसंबर में हो रही होंगी। नदीम भाई जतिंदर भाई पूछ रहे हैं फ्लोकी ख्याल कर रहे हैं, मोर बाय कर लें तो फ्लोकी आप भाई रखें, फ्लोकी अच्छा करेगा, नोट वरी बहुत फ्लोकी ठीक है, मतलब आई मीन आप ना करें, 50-50 कर लो, 50% सेल करके बाय कर लो, दोनों ही बॉटम पे पड़े होंगे। आई थिंक फ्लोकी तो मेरा पंप पे ही बैठा हुआ अभी, फ्लोकी काफी अच्छा परफॉर्म किया था पिछले मार्च और अप्रैल में। बिल्कुल। बैक्स पे यार मैंने कोई नहीं सेल किया, ठीक है, बैक्स मैंने रखा हुआ है जो बैक्स वाले हैं, और मैं डेफिनेटली इसको अक्टूबर के एंड तक जरूर इसको होल्ड करूंगा, जरूर, क्योंकि नवंबर में असल दौड़ लगनी है स्मॉल कॉइन्स की। तो देखेंगे कि बैक्स अक्टूबर के लास्ट वीक में क्या करता है हमारे साथ, तो उस वक्त कोई डिसीजन लिया भी तो स्टिल 50% सेल करूंगा, पूरा फिर भी सेल नहीं करूंगा। मैं इसका एंड देखूंगा मार्केट के टॉप तक कि ये क्या करता है। जस्ट भी 5x कर सकता है या अच्छा जी, ओंडो भी अच्छा परफॉर्म करेगा। अच्छा जी, और किसी ने कोई बात करनी हो तो बताएं, बाकी आई थिंक कि हमने आज सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए, और अब हम बाय बाय टाटा करते हैं सबको। उबैद साहब, हम बाय बाय टाटा करते हैं सबको। मैं कह रहा था अगर किसी ने अली भाई को बुलाते हैं, शेख साहब आप ही हैं, ऊपर आ जाओ, को बात ही सुना दें, टाइम है भी 2-4 मिनट में और दे रहा हूँ। इरफान भाई MTV के बारे में आपने पूरी बेयर मार्केट में 50 का क्वेश्चन किया है, बस कर दो। मैं जवाब दे दे कि नहीं थका, आप क्वेश्चन करके कि नहीं थके। फहद भाई कह रहे हैं शेख साहब यू हेयर, बस ये मैं परफॉर्म कर सकता हूँ, प्रोनाउंस कर सकता हूँ अगली बार। अच्छा जी, चलें जी, मेरा शेख साहब सो गए हैं और लाइव होगी। आप अब अच्छी डीजीए गेम्स दा दसो, डीजीए गेम्स को थोड़ा सा ले लो, उसी कैटेगरी में, माइक्रो कैप कैटेगरी में। तो माइक्रो कैप कैटेगरी आपको पता होनी चाहिए कौन सी होती है। अच्छा जी, अब आज है जी मंडे, ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे नाइट को लाइव करेंगे सेम टाइम पे, क्योंकि मैं थोड़ी सी ना वो 11 बजे का टाइम दिया था, इसलिए कर दिया होगा कि मैं ना कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी जिम की छुट्टी ना हो, तो आप लोगों की 10 बजे वाली लाइव के चक्कर में मेरा जिम रह जाता।
ਕੋਈ ਨਹੀਂ नहीं, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 11 ਸੈਰੀ 11 ਕਰਕੇ बजे ਸੋ ठीक ਰਹੇ ਹਾਂ है, ਹੁਣ 11 बजे ठीक है। यार कोइनबेस के लो कैप मैं उसमें ले रहा हूँ PRQ, ठीक है, 2 और स्विफ्ट, और एक यहाँ पे 4 हैं ये कोइनबेस में स्मॉल कैप। अगर कोई स्मॉल कैप प्लेयर है तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो लोग KuCoin इधर उधर नहीं जाते। स्विफ्ट SWFTC लाइव भाई नीचे लिख देना जरा, स्विफ्ट PRQ। इन प्रोजेक्ट से मेरा कोई लेना देना नहीं है, आई एम जस्ट बाइंग इट। थोड़ी बहुत मैं ले रहा हूँ। अभी एक किसी ने लिखी है SPA, ये भी स्मॉल कैप है, ठीक है, गुड वन। और CTX, ये 4 हैं। अभी एक पहले किसी और ने भी लिखा था कुकू के क्या था वो, व्हाट इट वाज, आई डोंट नो। ये एसपी नदीम भाई कॉइनबेस पे है ना? हाँ, ये यार 4-5 देख लें, ये लिस्ट है। आप इनको देख लें। जो लोग KuCoin और MEXC यूज नहीं करना चाहते, स्मॉल कैप छोटे छोटे पैसों से आप ले सकते हैं कोइनबेस में। देख सकते हैं। जब मियां साहब किसी ने रिक्वेस्ट किया कोई लतीफा ही सुना दें। ਉਹ ਬਸ ਕਰੇ ਹਮ अच्छा सुना दे। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ। लतीफे जो है वो अब नदीम भाई ये आमद की गल है। यार एरोड्रोम अच्छा है, हम स्मॉल कैप्स की बात कर रहे हैं, वो मीन मिड कैप से भी अपर कैटेगरी में चला जाता है। कोइनबेस एक बार फिर लिख दो जाहिद भाई, PRQ, SPA, स्विफ्ट और CTX। ये अगर मतलब कोई लोग जो स्मॉल कैप देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, KuCoin में MEXC में नहीं जाना चाहते, कोइनबेस में इनके ऊपर थोड़ा बहुत आई मीन चांस ले सकते हैं इफ यू वांट टू। उसके बाद लिस्ट पड़ी है कोइनबेस में, भरी पड़ी है, मेरा हाउंडो भी है उसमें, ICP सारे या PRQ, CTX है, T as in Tom, क्रिप्टेक्स फाइनेंस, CTX मेरा मुझे अच्छा लगा था, मैंने उसको देखा, मैंने कहा यार इसको भी मेंशन कर देना चाहिए अगर किसी ने इसमें कुछ करना है तो। वेरी गुड। नेक्स्ट लाइव जो है वो थर्सडे का टाइम रख लेते हैं कंफर्म, ठीक है, थर्सडे नाइट 11 PM नेक्स्ट लाइव करेंगे। बाकी जो चीज़ें रह गई हैं वो डिस्कस करें थर्सडे, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया अपना गपशप शेयर थैंक यू भाजी। मियां साहब, थैंक यू वेरी मच सर, जज़ाकल्लाह ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦਾ। ਐਡਵਾਈਸ ਇਹ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵਾ ਉਹ ਜਿਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੱਢੋ। हाँ यस, ਯਾਨੀ ਉੱਥੇ ਪੰਚਿੰਗ ਬਾਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਟੱਕਰਾ ਮਾਰੋ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਖਾਸ ਕਰ ਡਿਪ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੇ ਉਹ ਫਲਾਈਂਗ ਕਿੱਕਾਂ ਮਾਰਨ। जो आगे जो टकरा मार के आएगा वो बेच देगा आगे। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰਾ ਐਗਜ਼ੌਸਟਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਜ਼ਰਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। हाँ सही तरीका है वैसे। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਉਹ ਟ੍ਰੈਡਮਿਲ ਤੇ ਨੱਸਣ। ठीक हो गया। चलें जी, बहुत शुक्रिया। थर्सडे को मिलते हैं रात को 11 बजे। ਆ ਤਾਂ ਖੁੱਲਾ ਜਿਹਾ ਕੱਚਾ ਵੀ ਪਾ ਲਓ। ओके, अल्लाह। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।